हेलो एंड जय श्री वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और आज बारी है मैकबेथ के एक्ट 5 की। इससे पहले मैकबेथ परेशान है क्योंकि अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैं अपने स्कॉटलैंड के राज्य को हमेशा के लिए बरकरार रखूं। मैंने अपने दुश्मनों को एक एक करके खत्म करना शुरू कर दिया है, बट अभी वो अंतर से अपने आप से परेशान है। उसके अंदर चल रहा है एक और आग, एक और लड़ाई की भावना। और उसके दुश्मन, हाँ, उसका दुश्मन है मैल्कम मैकडफ। वो तैयारी कर रहे हैं एक बड़ी सेना के साथ देश पर अटैक करने की और वापस स्कॉटलैंड को जीतने की। अब मैकबेथ तो युद्ध में चला गया है, और लेडी मैकबेथ का क्या हुआ, जिसे कई बार रेफर किया गया फोर्थ विच। मैकबेथ में लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर सबसे स्ट्रांग बताया गया था। बताया गया था कि लेडी मैकबेथ एक बहुत ही क्रूएल लेडी है, इतनी क्रूएल कि वो रानी बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और ऐसा हुआ भी। उसी ने मैकबेथ को प्रेरित किया, उसी ने मैकबेथ को मजबूर किया राजा डंकन का मर्डर करने के लिए। बट हाय, जैसा करोगे वैसा भरोगे, कहते हैं ना, एज यू सो शैल यू रीप। और वैसा ही आज लेडी मैकबेथ के साथ हो रहा है। इस छोटे से सीन में आप जानेंगे कि लेडी मैकबेथ की क्या दुर्दशा हो रही है। तो ये सीन डंस नेम में हो रहा है, मैकबेथ का कासिल है, और यहां पर जो लेडी वेटिंग है, मतलब जो उसकी कहते हैं मेड है एक तरह से, वो इसने डॉक्टर को बुला रखा है। आइए देखिए क्या सीन है। डॉक्टर, डॉक्टर कौन, मतलब जिसने लेडी मैकबेथ का इलाज करने के लिए जिसको आना है, जिसको शिकायत मिली है कि लेडी मैकबेथ स्लीप वॉकिंग करती है। आई हैव 2 nights वॉच्ड विथ यू बट कैन परसीव नो ट्रुथ इन योर रिपोर्ट। व्हेन वाज इट शी लास्ट वॉक्ड। तो डॉक्टर लेडी, जो वेटिंग लेडी है, अर्थात जो जेंटल वुमेन जिसे कहा जा रहा है, अर्थात दासी कहें आम भाषा में, तो उससे शिकायत कर रहा है कि मैं 2 रात से जाग रहा हूं और मैंने देखा कि तुमने जो कहा है वो बात सही नहीं है। तुमने कहा था कि लेडी मैकबेथ रात को नींद में चलती हैं, ऐसा तो नहीं हुआ। तो कब तुमने लास्ट देखा था उनको चलते हुए? देखिए, वो जो जेंटल वुमेन है, जिसे हम कह सकते हैं लेडी इन वेटिंग, या ऐसा कह सकते हैं दासी, तो क्या रिपोर्ट करती है? सिंस हिज मैजेस्टी वेंट इनटू द फील्ड। ऐसा कब से हो रहा है? जब से राजा मैकबेथ बैटलफील्ड में गया है। आई हैव सीन हर राइज फ्रॉम हर बेड। मैंने लेडी मैकबेथ को अपने बेड से उठते हुए देखा है। थ्रो हर नाइट गाउन, अर्थात अपना नाइट गाउन पहनती हैं उसके बाद, उठने के बाद। अनलॉक हर क्लोजेट, अपनी एक अलमारी खोलती हैं, अपना एक अलमारी खोलती हैं। टेक फोर्थ पेपर, उसमें से कुछ पेपर निकालती हैं, पेपर को फोल्ड करती हैं, पेपर पर कुछ लिखती हैं, फिर उसी को पढ़ती हैं, आफ्टरवर्ड सील कर देती हैं, और उसे फिर सील कर देती हैं, एंड रिटर्न टू बेड, और फिर जाकर के बेड पे फिर से सो जाती हैं। यह सब लेडी मैकबेथ करती हैं। येट ऑल दिस वाइल इन अ मोस्ट फास्ट अस्लीप। और यह सब कैसे कर रही होती हैं? अपनी गहरी नींद में कर रही होती हैं। तो यह है रिपोर्टिंग जेंटल वुमेन की, अर्थात दासी की। देखिए डॉक्टर क्या बोलेगा। अ ग्रेट परम्यूटेशन इन नेचर। परम्यूटेशन मतलब होता है डिस्टर्बेंस। तो नेचुरल फिनोमिना में ये बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस है। क्या? रात को नींद में चलना। हाँ, क्योंकि ये बहुत नेचुरल है कि मैं और आप रात को सोते हैं, आराम करते हैं, शरीर और दिमाग को आराम मिला होता है। बट लेडी मैकबेथ का तो नेचर पूरा डिस्टर्ब्ड है। ठीक है। टू रिसीव एट वंस द बेनिफिट ऑफ स्लीप एंड डू द इफेक्ट ऑफ वॉचिंग। तो रात को सोना क्या करता है? हमें जो बेनिफिट ऑफ स्लीप है क्या मिलता है? हमारा शरीर जो है, मैंने कहा, आराम कर जाता है, हमारे दिन भर की थकान मिट जाती है, हमारा माइंड रिलैक्स कर जाता है। ठीक है। और इन दिस स्लम्बरी एजिटेशन, पर इस तरह से, स्लम्बरी मतलब होता है स्लीपलेस होना, स्लंबर में से नींद होता है, एजिटेशन यहां पर है मतलब कि नींद ना होने से परेशान होना। ठीक है। बिसाइड्स हर वॉकिंग एंड अदर एक्चुअल परफॉर्मेंसेस, व्हाट एट एनी टाइम हैव यू हर्ड हर से। तो अब डॉक्टर थोड़ा इंक्वायरी करता है कि इस नींद में चलने के अलावा, उसके एक्शंस के अलावा कुछ और भी है वो जो बोलती है, कुछ आपने सुना है? तो जो दासी है वो बहुत वफादार है, ये जेंटल लेडी जो है वो सच में बहुत वफादार है। वो कहती है, हाँ मैंने सुना है, दैट्स सर, दैट्स मतलब यस सर, विच आई विल नॉट रिपोर्ट आफ्टर हर। पर मैं वो आपको नहीं बता सकती कि मेरी जो रानी है लेडी मैकबेथ वो क्या बोलती है। डॉक्टर बोलता है, यू मे टू मी, तुम मुझे बता सकती हो, एंड इट इज मोस्ट मीट, यू शुड, मतलब इट इज प्रॉपर। भाई एक डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना होता है। ठीक है, तो ये बहुत प्रॉपर होगा कि तुम मुझे बताओ। पर जेंटल वुमेन बोलेगी, नाइदर टू यू नॉर एनीवन, ना तो तुमको बताऊंगी डॉक्टर, और ना तो मैं किसी दूसरे व्यक्ति को बताऊंगी कि लेडी मैकबेथ नींद में क्या बोलती हैं चलते समय। हैविंग नो विटनेस टू कंफर्म माई स्पीच। सीधा सा कारण है, जवाब क्या देती है, क्योंकि मेरी बात का कोई सबूत नहीं होगा। ठीक है, कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास। तब तक लेडी मैकबेथ सच में आ जाती हैं विथ अ टेपर। टेपर मतलब होता है कैंडल। तो लेडी मैकबेथ के हाथ में एक कैंडल है और वह नींद में है। लो यू, हियर शी कम्स, और वो कहती है,
जेंटलमैन देखो वो आ गई लेडी मैकबेथ, दिस इज हर वेरी गाइज, यही उसका रूप है, यही वो पहन के आती है। गाइज यहां पे यूनिफॉर्म ड्रेस भी है, कह सकते हैं नाइट गाउन भी है। एंड अपॉन माई लाइफ फास्ट अस्लीप, और मैं इसके लिए क्या कर सकती हूं, प्रॉमिस कर सकती हूं, कसम खा सकती हूं। जेंटलवुमन कह रही है क्या कसम खा सकती हूं, कि मैं श्योर हूं कि इस समय लेडी मैकबेथ सोई हुई है, स्लीप वॉकिंग कर रही हैं। ऑब्जर्व हर, स्टैंड क्लोज, ये डॉक्टर को कह रही हैं कि उसके थोड़ा सा नजदीक रहिए, उसको ध्यान दीजिए। देखिए डॉक्टर क्या बोलेगा, हाउ केम शी बाय दैट लाइट, अर्थात लेडी मैकबेथ के पास वो लाइट कहां से आई, वो दिया कहां से आया, हाँ सॉरी कैंडल कहां से आया। तो देखिए जेंटलवुमन क्या बताएगी, व्हाई इट स्टूड बाय हर, ये कैंडल हमेशा लेडी मैकबेथ के पास जलता रहता है। हाँ, लेडी मैकबेथ का ऑर्डर है कि मेरे पास एक बर्निंग कैंडल चलते रहना चाहिए। क्या, शी हैज लाइट बाय हर कंटिन्यूअली, ठीक है, इट इज हर कमांड। तो लेडी मैकबेथ का ऑर्डर है, महारानी का ऑर्डर है। तब डॉक्टर क्या बोलेगा, यू सी हर आईज आर ओपन, डॉक्टर मतलब खुद आश्चर्यचकित है कि ये सोई हुई है लेडी मैकबेथ, फिर भी उसकी आंखें खुली हैं। तो जेंटलवुमन क्या बोल रही है, देखिए ध्यान से, ए बट हर देयर सेंसेस आर शट, तो आंखें जरूर खुली हैं, यस, बट उसमें देखने का सेंस नहीं है, शी हैज लॉस्ट द सेंस, हाँ अर्थात वह देख नहीं रही है, ठीक है, जैसे मैं और आप देखते हैं नॉर्मल। डॉक्टर व्हाट इज इट शी डज नाउ, अब वो क्या कर रही है, लुक हाउ शी रब्स हर हैंड, क्योंकि वो अपने हाथ को ऐसे कुछ रब कर रही होती है ना। तो जेंटलवुमन बताएगी इट इज एन अकस्टम्ड एक्शन विथ हर, ये तो अकस्टम्ड यूज्ड टू, ये तो उसका कॉमन एक्शन है। क्या करती है वो अपने हाथ को, देखा मेरे हाथ को मैंने क्या किया, रब करना, ऐसा लगता है ये वॉश कर रही है अपने हाथ को, ऐसा लगता है वो अपना हाथ धो रही है ना, ऐसा लगता है लेडी मैकबेथ अपना हाथ धो रही है। आई हैव नोन हर कंटिन्यू इन दिस अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, और मैंने तो उसे 15 मिनट तक, क्वार्टर ऑफ एन आवर मतलब होता है 15 मिनट, तो मैंने लेडी मैकबेथ को 15 मिनट तक अपने हाथ को धोते हुए ऐसा देखा है। तब तक लेडी मैकबेथ कुछ आवाज लगाएगी, याद रखिएगा सोई हुई है लेडी मैकबेथ। येट हियर इज अ स्पॉट, यहां अभी भी दाग है। लेडी मैकबेथ अपने ही हाथ में जो खून के लगे दाग है उसको देख के बोल रही है। डॉक्टर कहता है हाँ हार्क, सुनो सुनो सुनो, हार्क मतलब पता है लिसन, शी स्पीक्स, आई विल सेट डाउन व्हाट कम्स फ्रॉम हर टू सेटिस्फाई माय रिमेंबरेंस द मोर स्ट्रांगली। तो डॉक्टर कह रहा है मैं वह सब लिख लूंगा जो लेडी मैकबेथ बोल रही हैं, हाँ, ताकि मैं बाद में भूल ना जाऊं, मेरी रिमेंबरेंस के लिए। तब तक लेडी मैकबेथ बोल पड़ेगी, देखिए क्या बोलेगी, आउट डैम स्पॉट, आउट। तो लेडी मैकबेथ खून के लगे दाग को कह रही है हट जा मेरे हाथ से, निकल मेरे हाथ से। 1 2, मतलब जो दाग हैं वो अभी भी बचे हुए हैं हाथ धोने के बावजूद। Why then it's time to do it, और अभी समय है। ये वो एक तरह से अपने आप से बात कर रही है, और मैकबेथ से ऐसा लगता है बात कर रही है, कह रही है अभी समय है। हेल इज मर्की, जब मर्डर नहीं हुआ था उससे पहले लाइन लेडी मैकबेथ ने मैकबेथ को प्रोवोक करने के लिए कही थी कि हेल भी मर्की है, मतलब हेल भी जो है वो धुंधला पड़ चुका है, तो और इतना वहां से अंधेरा है कि तुम क्या कर सकते हो, ये पाप कर सकते हो, मर्डर कर सकते हो। आपको याद होगा, मैं इससे पहले की सीन का एक बात बताऊं, तो एक बार जब डंकन का मर्डर करने जा रहा था मैकबेथ, तो उस समय मैकबेथ ने कहा था कि मुझे कुछ आवाज आई कि तुम सोगे नहीं, तुमको नींद नहीं आएगी। तो यहां पर वो जो आवाज थी जो मैकबेथ को सुनाई दे रही थी, वो एक्चुअली में किसको सोगे नहीं, वो लेडी मैकबेथ के लिए थी कि लेडी मैकबेथ तुम सो नहीं पाओगी, मर्डर के बाद तुझे नींद नहीं आएगी, और वही हुआ भी। तो खैर यहां पर क्या सीन है देखिए, वेल देन इट इज टाइम टू डू इट। तो वह लेडी मैकबेथ प्रोवोक कर रही है डंकन के मर्डर की सीन का किस समय जो उसने बोला था, हेल इज मर्की, फाय माय लॉर्ड, शेम ऑन यू माय लॉर्ड। ये वो मैकबेथ को प्रोवोक करने के लिए जो उसने कहा था वही लेन रिपीट कर रही है, फाय अ सोल्जर एंड अफ्रेड, तुम एक सोल्जर हो और डरते हो, मर्डर करने से तुम डर रहे हो, सैनिकों का तो काम ही है क्या करना, लोगों को मारना, और तुम डर रहे हो, इसीलिए वो क्या करती है, मैकबेथ को प्रोवोक करती है मर्डर करने के लिए। व्हाट नीड वी फियर, हु नोज इट, तो हमें क्या डरना की जरूरत है, क्यों, when none can call our powers to account, कोई नहीं है जो हमारे पावर्स को चेक कर सके, अर्थात कोई बचा नहीं है जो हमारे पावर्स के लिए क्वेश्चन हमें कर सके, तो हम लोग इतने पावरफुल हैं। ये लेडी मैकबेथ अपने पावर का बता रही है इंपॉर्टेंस। Yet who knows would have thought the old man have to have had so much blood in him, ये लाइन तब बोली लेडी मैकबेथ ने जब डंकन का मर्डर हो चुका है और वह गई है डंकन के मर्डर के बाद, तो वो महसूस करती है कि डंकन की बॉडी में बहुत ब्लड है, तो वही बोलती है कौन जानता था कि बूढ़े आदमी में इतना खून है। हाँ, आपको याद होगा जो खंजर था जो मैकबेथ गलती से बाहर ले आया था, हाँ, जिससे मर्डर किया था, वही खंजर वापस रखने लेडी मैकबेथ जाती है। तो बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही निडर लेडी थी, पर आज देखिए क्या हाल है उसका। डॉक्टर, डू यू मार्क दैट,
डॉक्टर बोला तुम ध्यान दे रही हो? ये डॉक्टर किससे कह रहा है? हाँ, जेंटलवुमन से कह रहा है। तब तक लेडी मैकबेथ और बोलेगी, देखिए क्या बोलेगी। कहते हैं ना, आपके अंदर के गुनाह जो होते हैं, जो आपने गिल्ट किया है, आपने जो पाप किया है, क्या अंतरात्मा आपको कचोट रही है। आज लेडी मैकबेथ के अंतर की जो अंतर मन है उसके अंदर, जो उसका कॉन्साइंस है, आज उसे गिल्ट कॉन्शियस महसूस हो रहा है, आज उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। देखिए क्या क्या लाइनें बोलेगी। द थेन ऑफ फाइव हैड अ वाइफ। या थेन ऑफ फाइव किसकी बात कर रही है? लेडी मैकबेथ की बात कर रही है। याद रखिएगा, मैकबेथ की पत्नी, जिसको कि मैकबेथ ने स्लॉटर करा दिया, पूरे परिवार को मरवा दिया, बच्चों को भी नहीं छोड़ा। वेयर इज शी नाउ? देखा, मैकबेथ ने बताया नहीं था उसको मैकबेथ की को वो मर्डर करने जा रहे हैं, मैकबेथ की वाइफ का। व्हाट विल दीज हैंड नेवर बी क्लीन? क्या हमारे हाथ कभी, खून से जो सने हुए हमारे हाथ हैं, क्या ये हमारे हाथ कभी साफ नहीं होंगे? नो, नो मोर ऑफ दैट माय लॉर्ड, नो मोर। देखा, यहां पे पता चलता है कि लेडी मैकबेथ अब इनर कॉन्शियस उसका क्या कर रहा है, उसे बता रहा है कि वो बहुत पाप कर चुके हैं, अब और पाप नहीं करना है, अब और सिन नहीं करना है। यू मार ऑल विथ दिस स्टार्टिंग। यू मार मतलब होता है तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, तुमने अपने इस स्टार्टल्ड एक्शन से, अर्थात तुमने इस तरह के लोगों को मार मार करके क्या कर दिया है, सारे पर्पस को क्या करे, खराब कर दिया है। देखा, यहां पे लेडी मैकबेथ का जमीर जाग चुका है, हालांकि सोए हुए जागा है फिर भी। देखा, अब वो वैसे भी नहीं पा रही है। गो टू यू हैव नोन व्हाट यू शुड नॉट। तो ये डॉक्टर समझ जाता है कि क्यों जेंटलवुमन उसे पूरी बात नहीं बता रही थी। तो वो समझ गया कि वो सब बातें जो जेंटलवुमन को नहीं जाननी चाहिए थी, वो भी उसे पता है। तब जेंटलवुमन बोलेगी, शी हैज स्पोक व्हाट शी शुड नॉट। जेंटलवुमन जानती है सारे राज, एक तरह से मतलब लेडी मैकबेथ ने सारे मर्डर की कहानी यही बयां कर दी कि उन्होंने ही मर्डर किया है। ठीक है, एंड आई एम श्योर ऑफ दैट। तो लेडी जेंटलवुमन तो सब जानती है, और तो डॉक्टर को ही पता चल चुका है। हेवन नोज व्हाट शी हैज नोन, मतलब उसे लगता है कि ईश्वर को ही मालूम है कि और क्या क्या ऐसे अपराध हैं जो 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 सिर्फ लेडी मैकबेथ को पता थे, वो उस ईश्वर को पता है। तब तक लेडी मैकबेथ और बोलेगी, हियर इज द स्मेल ऑफ द ब्लड। तो उसके हाथ से उसको, याद रखिएगा लेडी मैकबेथ सोई हुई है अभी भी, उसके हाथ से उसको स्मेल आती है खून की। तो कहती है, क्या ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। और लेडी मैकबेथ को अपने हाथ की जो खून की महक है वो उसे महसूस होती है, और कहती है कि पूरी अरेबिया की अगर परफ्यूम भी लगा दी जाए तब भी ये जो मेरी महक है, खून की महक जो मेरे हाथ से, वो जाएगी नहीं। और डॉक्टर क्या कहेगा, व्हाट अ साइ इज देयर। कितना पेन है ना, कितना दर्द है, क्योंकि अब वो महसूस कर रहा है कि लेडी मैकबेथ इज गिल्ट कॉन्शियस। द हार्ट इज सोरली चार्ड, अर्थात लेडी मैकबेथ का जो हार्ट है, दिल है जो, वो दर्द से भरा हुआ है। शी इज पेन स्ट्रिकन, शी इज लोडेड विद द गिल्ट शी हैज कंप्लीटेड। ठीक है, और जेंटलमैन बोलेगी, आई वुड नॉट हैव सच अ हार्ट इन माय बॉजम। मैं ऐसा दिल अपने बॉडी में, ऐसे चेस्ट में नहीं रखना पसंद करूंगी। मुझे ऐसा हार्ट नहीं चाहिए, चाहे मुझे पूरी पूरी दुनिया का राज्य न मिल जाए, अर्थात मुझे अगर रानी भी बनने का मौका मिलता तो भी मैं उसको लात मार देती। हाँ, ये नहीं बोल रही है, पर मैं अपने भाव में बोल रहा हूं। अर्थात देखो, दासी होकर के भी क्या कर रही है, मतलब नौकरानी होकर भी कह रही है कि मुझे ऐसा हार्ट नहीं चाहिए जिसमें इतने दर्द भरे हों, अर्थात जिसमें इतने राज छुपे हों, है ना, वो भी दर्द भरे राज। डॉक्टर, वेल 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 जेंटलवुमन, गॉड प्रे इट बी सर। मतलब हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, भगवान से प्रे कर सकते हैं कि वो ठीक हो जाए। कौन? लेडी मैकबेथ। डॉक्टर बोलता है, दिस डिजीज इज बियॉन्ड माई प्रैक्टिस। बोलता है, ये डिजीज मैं तो नहीं ठीक कर पाऊंगा। येट आई हैव नोन दोज विच हैव वॉक्ड इन देयर स्लीप। तो मैं उन लोगों को भी जानता हूं जो कभी नींद में चलते हैं, अर्थात जिनके अंदर स्लीप वॉकिंग की आदत है। हु हैव डाइड होलीली इन देयर बेड। होलीली मतलब होता है पवित्र, मतलब उनकी मौत पवित्रता से हो जाती है, मतलब दे डाई इन देयर बेड इटसेल्फ। तो ऐसा हो सकता है। तब तक लेडी मैकबेथ जो है फिर बोल पड़ती है, वॉश योर हैंड। यहां लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड को कह रही है, वॉश योर हैंड्स, है ना। डंकन को कह रही है, पुट ऑन योर नाइट गाउन। याद होगा जब डंकन का मर्डर करके मैकबेथ आ जाता है, तब वो बोलती है मैकबेथ से कि तुम अपना हाथ धो लो, और कहती है अपने नाइट गाउन भी पहन लो, है ना, याद है, और तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो। याद होगा, ये सब लेडी मैकबेथ बोलती हैं मैकबेथ को डंकन के मर्डर के ठीक बाद। आई टेल यू येट अगेन, बैंकोज बरीड। देखो, अब यहां पर बैंकों के भी मर्डर का जिक्र हो गया, मतलब वो सारे गुनाह, वो सारे पाप जो लेडी मैकबेथ को पता है, जो उसके सामने हुए हैं, जो मैकबेथ ने किए हो, उन सब में लेडी मैकबेथ शामिल है। उन सब का गिल्ट, उन सब की जो कहते हैं ना पाप जो उसके अंदर है ना, वो अंदर भर, कहते हैं पाप का घड़ा भर गया है उसका, बस ये सीन है बस। अब वो कहती है कि देखो, बैंको तो मर चुका है और उसे तुमने दफना दिया है। ही कैनॉट कम आउट ऑन द ग्रेव। क्योंकि याद होगा फीस्ट वाले सीन में, जब मैकबेथ ने फीस्ट दी थी अपने राजा बनने पे, तब उसे बैंको का घोस्ट दिखाई दिया। तो इसीलिए वो समझा रही है कि अरे बैंको को तो दफना दिया है, अब उसका जो भूत है, अर्थात उसकी जो कहते हैं वो ग्रेव से नहीं निकलेगा, अब वो कब्र से नहीं आ पाएगा। डॉक्टर बोलता है, इवन सो, अरे ये भी, मतलब डॉक्टर यहां पर क्वेश्चन मार्क कर रहा है कि उसे
समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब जो इंसिडेंट्स हुए हैं देश में, ऐसा भी हुआ था क्या? तब तक लेडी मैकबेथ बोलेगी टू बैड टू बैड। तब तक वो लेडी मैकबेथ ये सब किसको कह रही है? अपने हस्बैंड को कह रही है, चलो हम लोग बेड पे चलते हैं, है ना? और देयर इज नॉकिंग एट दी गेट, याद है नॉकिंग होती गेट में, जब वो से आवाज आती है ना, डंकन के ठीक मरने के बाद, उस नॉकिंग की बात कर रहा है। कम 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 कम, गिव मी योर हैंड, व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन, टू बैड टू बैड टू बैड। तो ये सब बातें लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड से जो उसने की थी वो मर्डर के दौरान, वो सब रिपीट हो रही है। अब वो सब गिल्ट, वो सब पाप बाहर आ रहा है और लेडी मैकबेथ चले जाती है। तब डॉक्टर बोलता है, पूछता है फिर से, विल शी गो टू बेड? तब तक जेंटलमैन बोलती है हाँ, सीधे डायरेक्टली वो अपने बेड पे जाएगी अब। और डॉक्टर अब देखिए क्या ऑब्जर्वेशन देता है, ध्यान से सुनिएगा। फाउल विस्परिंग्स आर अब्रॉड, मतलब चारों तरफ रूमर्स फैले हुए हैं। हाँ, लोगों को कहीं डर तो था, लोगों को कंफर्म नहीं था कि लेडी मैकबेथ और मैकबेथ इन्वॉल्व है डंकन की मर्डर में और इतने सारे मर्डर्स में। तो वो कहता है फाउल विस्परिंग्स, है ना, फाउल रूमर्स फैले हुए थे। अननेचुरल डीड्स डू ब्रीड अननेचुरल ट्रबल, अगर आप कोई अननेचुरल काम करते हैं तो आपको अननेचुरल ट्रबल भी मिलने वाली है ना? कहते हैं ना, बुरा काम करोगे तो बुरा ही मिलेगा। तो इन्फेक्टेड माइंड्स डू देयर डेफ पिलोज विल डिस्चार्ज देयर सीक्रेट्स। तो जब आपका दिमाग, आपका मन अशांत है, मन में परेशानी चल रही है, आपका मन बीमार है, तो आप अपनी सारी बातें किसको बोलते हो? पिलो को बोलते हो। हाँ, तब आप अपनी सारी बातें किसको बोलते हो? पिलो को बोलते हो। अपने सारे सीक्रेट्स तुम पिलो को बताते हो। आपने सोचा है कई सारे लोग नशा क्यों करते? इसीलिए। मोर नीड्स शी थिंक्स शी द डिवाइन देन द फिजिशियन, अर्थात डॉक्टर को का कहना है कि उसे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, फिजिशियन की जरूरत नहीं है, उसे डिवाइन जरूरत है, उसे प्रेयर्स की जरूरत है, ईश्वर के आशीर्वाद की जरूरत है। गॉड फॉरगिव अस ऑल, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो हम सबको माफ करे। लुक आफ्टर हर, और भगवान ही उसकी अब लेडी मैकबेथ का ख्याल कर सकता है। रिमूव फ्रॉम हर द मीन्स ऑफ ऑल अनोयंस एंड स्टिल कीप आईज अपॉन हर। तो वो कहता है कि तुम क्या करो, ये लेडी मैकबेथ की जो जेंटल वुमन है उसके लिए इंस्ट्रक्शन है ये लाइन, यहां से क्या करो, तुम क्या करो, रिमूव फ्रॉम हर मीन्स ऑफ अनोयंस, कोई भी चीज जो नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे लेडी मैकबेथ अपने आप को मार सकती है, उसको उससे दूर रखो। एंड कीप आई अपॉन हर, मतलब जब वो ऐसा कुछ करे, स्लीप वॉकिंग करे, तो उस पर बहुत नजर रखना, हो सकता है वो अपनी जान खुद ले ले। सो गुड नाइट, इसीलिए उसको कहता है गुड नाइट, माई माइंड शी हैज मेटेड, मेरा दिमाग उसने क्या कर दिया है? मेट कर दिया। मेट मतलब यहां पर है ट्रबल्ड कर दिया है, ठीक है। एंड अमेज्ड, मैं सरप्राइज्ड हूं, शॉक्ड हूं। एंड अमेज्ड माई साइट, आई थिंक बट डेयर नॉट स्पीक, तो मैं सोच रहा हूं पर मेरे पास बोलने की हिम्मत नहीं है। और जेंटलवुमन कहती है गुड नाइट डॉक्टर, एंड दे एग्जिट। इस तरह से यह सीन खत्म हो जाता है। एक्ट 5 सीन 1 में हमने जाना कि लेडी मैकबेथ जो है वो अब अपनी गलतियों का पछतावा कर रही है और अब शायद उसके दिन नहीं बचे हैं। हाँ, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है कि अब उसके क्योर के बाहर है लेडी मैकबेथ। तो कहते हैं ना कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। और इस सीन में ये बहुत छोटा सा सीन है जिससे पता चलता है कि मैकबेथ अब अकेला रहने वाला है। उसकी पापों का घड़ा, हाँ, उसके पापों का घड़ा भर चुका है और अब वह धीरे 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 अपने सारे साथियों को खोता जा रहा है। जो उसके सैनिक हुआ करते थे वह धीरे धीरे उसे छोड़ के जा रहे हैं और वह अकेला ही रह जाएगा। वह विचिस के द्वारा बनाई गई चाल में अब फंस चुका है। चलिए देखते हैं एक्ट 5 सीन 2। तो यह सीन टेक प्लेस करता है कंट्री साइड में नियर डंसनेन। हाँ, डंसनेन एक कासिल है जिसे मैकबेथ क्या कर रहा है? अपने चारों तरफ घेर रखा है। मतलब इस कासिल को उसने फोर्टिफाइड कर रखा है, अपने सारे सैनिक यही लगा दिए हैं क्योंकि उसे यकीन है कि यह कासिल जो दुश्मन है वह भेद नहीं पाएगा। हाँ, इस किले को दुश्मन नहीं भेद पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सीन में आपको स्कॉटलैंड के लॉर्ड्स जिसमें मेंथियत, कैथनेस, एंगस, लेनॉक्स और बहुत सारे ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि जनरल पब्लिक भी और ये लॉर्ड भी अब जान चुके हैं मैकबेथ के सारे पापों को। अब वो मैकबेथ को टायरेंट कह के बुलाते हैं और देखिए क्या वो बातें करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तब मेंथियत देखिए क्या कह रहा है, द इंग्लिश पावर इज नियर। या इंग्लिश पावर कौन है? यहां पे इंग्लिश पावर है मतलब अंग्रेजों की सेना। आपको याद होगा इंग्लिश किंग ने अपने 10,000 सैनिक दे दिए हैं मदद के लिए मेलकॉम को। हाँ, राजा का बड़ा बेटा मेलकॉम, डंकन के बड़े बेटे मेलकॉम ने मदद के लिए इंग्लैंड में शरण ली थी, तो वहां के राजा ने अपनी एक सेना दे दी है। और साथ में क्या है, तो मेलकॉम इस सेना को लीड कर रहा है जिसमें 10,000 सैनिक हैं और साथ में उसके अंकल हैं जो कि सीवर्ड के नाम से हैं। तो ओल्ड अंकल सीवर्ड है और साथ में कौन है? मैकडफ भी। हाँ, वही मैकडफ जिसके पूरे परिवार को मैकबेथ ने मरवा डाला। हाँ, उसकी पत्नी और बच्चों को भी उसने दया नहीं की। तो ये सारे लोग
है ना, ये सब मेंथियत बता रहा है, इनको पता है कि क्या चल रहा है। ये सारे लोग रिवेंज में, मतलब बदले की आग में तड़प रहे हैं। लिखा है ना, रिवेंज बर्न इन देम, समझ गया ना, बदले की आग उनके अंदर जल रही है फॉर देयर डियर कॉजेज। क्यों? क्योंकि उनके पास इसका एक कारण भी है, क्योंकि उन्होंने अपने खोए हैं। जैसे जैसे मेलकम ने अपने पिता को खोया, डंकन को, तो मैंने बताया मैकडफ ने अपनी पत्नी और अपने छोटे बच्चे को खोया। तो इनके पास डियर कॉजेज हैं, वुड टू ब्लीडिंग, और इनके कॉज ऐसे हैं कि ये लोगों की, वुड मतलब होता है विश टू ब्लीडिंग, ये लोगों में क्या करने को, जोश भरने के लिए, लड़ने के लिए भी पैदा कर सकते हैं। इनके कॉज इतने बड़े हैं। एंड द ग्रिम अलार्म एक्साइट द मोटिफाइड मैन, मतलब एक मरा हुआ मुर्दा भी क्या हो जाएगा, इनके कॉज जान करके, इनका दर्द जान करके क्या हो जाएगा, उठ खड़ा होगा और मैकबेथ से लड़ जाएगा। मतलब इनके पास इतना बड़ा कारण है मैकबेथ से लड़ने का, फाइट करने का, कि मरा हुआ व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, उठेगा और लड़ने चला जाएगा। इतना बड़ा कारण है इनके पास। हाँ, तब एंगस क्या बताएगा? इसका मतलब यह हुआ कि जो स्कॉटलैंड के लॉर्ड्स हैं उनको सब पता है। हाँ, मैकबेथ सोच रहा था कि मैं जो इतने पाप कर रहा हूं, इतने मर्डर कर रहा हूं, इतना टायरनी कर रहा हूं, पता नहीं चलेगा, पर कहते हैं ना बुराई छुपती नहीं है, तो लॉर्ड्स को पता चल चुका है। अब देखिए क्या कह रहे हैं मैकबेथ के लॉर्ड्स। एंगस क्या बोल रहा है, नियर बर्निम वुड शेल वी मीट देम। तो ये सब लॉर्ड्स भी क्या करने वाले हैं, ये सब भी इंग्लिश सेना के साथ जुड़ने वाले हैं, मैकबेथ को छोड़ के जा रहे हैं। तो कहां मिलेंगे, बर्निम वुड्स में, ये किसी जगह है। अच्छा, विचेस ने एक भविष्यवाणी की थी, एक फोरकास्ट किया था कि बर्निम वुड अगर मूव करके आएगा डंसनेन तक तो ही मैकबेथ की हार होगी। और आपको पता है ब्रिटिश आर्मी, मतलब इंग्लिश जो फोर्सेस हैं, वो बर्निम वुड के ब्रांचेस को, ट्रीज को कट करके आगे मूव करेंगी। तो यहीं पर बर्निम वुड, वो जंगल है, हाँ, वुड मतलब लकड़ी नहीं है, याद रखिएगा, वुड मींस जंगल। तो बर्निम नाम के जंगल को वो वहां ब्रिटिश फोर्सेस वहां इकट्ठा हो रही है और वहां ये जाकर के उनसे साथ मिल जाएंगे। कौन? एंगस। दैट वे दे आर कमिंग, क्योंकि इन सबको पता है, यस, ये लॉर्ड्स को, इन स्कॉटलैंड के लॉर्ड्स को सब पता है उनके बारे में। और देखिए क्या पता है, कैथनेस क्या बोल रहा है, हु नोज इफ डोनाल्बिन बी विद हिज ब्रदर। और उन्हें लग रहा है कि मैकबेथ को मारने के लिए, हाँ, बड़ा बेटा मेलकम और उसका छोटा भाई डोनाल्बिन भी होगा। हाँ, ये क्वेश्चन है कैथनेस का, कि उसे लग रहा है कि डोनाल्बिन भी उनके साथ होगा। पर लेनॉक्स जो कि एक और लॉर्ड है, वो क्लियर करेगा नहीं, फॉर सर्टन, मतलब आई एम श्योर ही इज नॉट, मतलब डोनाल्बिन जो कि छोटा भाई है मेलकम का, वह इनके साथ अभी नहीं है। हाँ, डोनाल्बिन आयरलैंड गया हुआ है, याद होगा आपको। आई हैव अ फाइल ऑफ ऑल दी जेंट्री, फाइल मतलब होता है लिस्ट, तो मेरे पास सारे जेंट्री, जेंट्री मतलब होता है इंपॉर्टेंट पर्संस, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पर्संस हैं उनकी मेरे पास क्या है, लिस्ट है। तो मुझे उस लिस्ट में क्या है, डोनाल्बिन का नाम नहीं है, तो मुझे पता है कि डोनाल्बिन नहीं आ रहा है उनके साथ। और कौन है उनके साथ, देयर इज सीवर्ड सन, हाँ, जैसे मैंने कहा ना, अंकल सीवर्ड है, तो उस तरह उनका बेटा भी है, यंग सीवर्ड, सीवर्ड का बेटा है। और कौन है, एंड मैनी अनरफ यूथ। ये अनरफ यूथ मतलब होता है एकदम यंग लड़के, जिन्होंने अभी जवानी को क्या किया, छुआ है, दहलीज चाहिए। अनरफ मतलब स्मूथ भी होता है, हमारी भाषा में, हाँ, मेरी भाषा में बोलोगे तो चिकने यूथ। सर इसका मतलब, अरे वो जिनके पास शेव नहीं है, दाढ़ी नहीं है, बियर्ड्स नहीं है। सो मैनी अनरफ यूथ, वो यंग लड़के भी इसकी सेना में हैं जो एकदम यंग है, दे हैव नॉट हैड द बियर्ड्स, उनके पास दाढ़ी भी नहीं है, एंड दैट इवन नाउ प्रोटेस्ट देयर फर्स्ट ऑफ मैनकाइंड। तो वो सारे कहते हैं ना अपनी मर्दानगी का प्रोटेस्ट करने के लिए, का सबूत देने के लिए यहां पर आ रहे हैं। अब देखिए मेंथियत और क्या बताएगा इनके बारे में। व्हाट डज द टायरेंट, मतलब हमारा टायरेंट, देखिए टायरेंट किसको कह रहे हैं, मैकबेथ को। इन सबको पता चल चुका है कि मैकबेथ ही असली हत्यारा है। हाँ, बैंकों की मौत का और डंकन की मौत का भी राजफाश है, इनको पता है। देखिए कह रहे हैं मेंथियत, खुद का लॉर्ड उसका कह रहा है कि व्हाट डज द टायरेंट, तो हमारा टायरेंट क्या कर रहा है, अर्थात इस समय मैकबेथ क्या कर रहा है। देखिए, ग्रेट डंसिनेन बी स्ट्रांगली फोर्टिफाइज, जवाब कौन दे रहा है, कैथनेस। तो लॉर्ड्स को पता है कि मैकबेथ अपने ही महल को, अपने ही किले को, डंसनेन नाम का जो किला है उसको उसने क्या कर रखा है, फोर्टिफाइड कर रखा है, मतलब उसको सुरक्षित बना दिया है ताकि दुश्मन उस किले पर हमला ना कर सके। क्योंकि यही विचेस ने उसको फोरकास्ट भी किया था कि इस किले में दुश्मन तुमको नहीं मार पाएंगे। तो उस डंसनेन किले को उसने क्या कर दिया है, फोर्टिफाइड कर दिया, मतलब चारों तरफ सैनिक बिठा दिए हैं, अपने हथियार लगवा दिए हैं, ठीक है ना। सम सेज ही इज मैड, कुछ लोग कहते हैं कि मैकबेथ तो पागल हो गया है, और सम अदर्स लेस हेट हिम, और जो मैकबेथ को नफरत नहीं करते हैं वो क्या कहते हैं, दे कॉल इट वेलिएंट फ्यूरी, मतलब एक बहादुर आदमी है मैकबेथ, पर अभी समय गुस्से में है, तो उसकी फ्यूरी को, उसके गुस्से को वो जायज बताते हैं कि मैकबेथ का गुस्सा करना जायज है। बट फॉर सर्टन, पर यह तो निश्चित है, ही कैनॉट बकल हिज डिस्टेम्पर्ड कॉज, अर्थात मैकबेथ इस समय, हाँ, मैकबेथ इस समय अपने अपने गुस्से को काबू में नहीं कर पा रहा है। बकल मतलब होता है कंट्रोल करना, तो क्या नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, अपना डिस्टेम्पर्ड कॉज, मतलब चिड़चिड़ापन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन,
हाँ, बेकाबू है उसका एंगर फ्रस्ट्रेशन विद इन द बेल्ट ऑफ रूल, मतलब विद इन द रूल ऑफ द कंट्री, या कहे ना देश की कानून के अंदर वो कंट्रोल के बाहर हो गया है उसका क्रोध, उसका गुस्सा। हाँ, बेकाबू हो गया है वो। देखिए क्या होगा, एंगस क्या बताएगा। नाउ डज ही फील हिज सीक्रेट मर्डर्स स्टिकिंग ऑन हिज हैंड्स। देखा, मैंने कहा था ना, देश के सेना के लोगों को भी पता है कि मैकबेथ ने जो सीक्रेट मर्डर्स किए थे। हाँ, मैकबेथ ने क्या सोचा कि मैं मारूंगा, दुनिया को पता नहीं चलेगा? नहीं, देख लीजिए उसके द्वारा किए गए जो चोरी छुपे से मर्डर्स थे, वह उसका अब सारा इल्जाम उनके हाथों पर है। कहते हैं ना कि मैकबेथ ने जो मर्डर किया उसके दाग, उसके निशान अब मैकबेथ के हाथों पर है, लिखा है। अब वो मैकबेथ भी महसूस कर सकता है, क्योंकि आप अगर बुरा करेंगे तो आज नहीं कल आपको उसका पछतावा होगा, और उसके लिए आपको कल दंड भोगना पड़ेगा, है ना? कहा गया ना, वही चीज में आ रही है, लिखा है ही फील्स हिज सीक्रेट मर्डर्स स्टिकिंग ऑन हिज हैंड। मैकबेथ को अपने द्वारा किए गए मर्डर्स का पछतावा, का गिल्टी, का रॉन्ग डीड का पता चल चुका है। अब उस रॉन्ग को छुपाने के लिए और रॉन्ग करते जा रहा है मैकबेथ। नाउ माइन्यूटली और मिनटली रिवोल्ट्स अपग्रेड हिज फेथ ब्रीच। तो और क्या हो रहा है, हर मिनट में, एवरी मिनट देयर इज अ रिवोल्ट अगेंस्ट हिम, नया रिवोल्ट अपग्रेड कर रहा है, राइज कर रहा है। अर्थात नए नए लोग क्या कर रहे हैं, जो मैकबेथ के साथ थे वो उनका क्या कर रहे हैं, उसका साथ छोड़ रहे हैं। हाँ, मैकबेथ का ट्रस्ट छोड़ करके, देखा, उसका फेथ ब्रीच कर रहे हैं, मैकबेथ के साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि मैकबेथ ने धोखा किया था भाई। मैकबेथ ने डंकन के साथ धोखा किया, आज वही उसके सैनिक उसके साथ कर रहे हैं। हर मिनट क्या हो रहा है, उसके साथ रिवोल्ट कर रहे हैं। दोज ही कमांड्स मूव ओनली इन कमांड्स, जिनको वो ऑर्डर दे रहा है वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसके सिर्फ ऑर्डर को पालन कर रहे हैं। क्या नहीं है, अंदर से दिल नहीं है, जज्बात नहीं है, नथिंग इन लव। अर्थात कोई मैकबेथ से प्यार में काम नहीं कर रहा है, सिर्फ डर के काम कर रहा है, मैकबेथ के ऑर्डर पे काम कर रहा है। नॉट डज ही फील हिज टाइटल हैंग लूज अबाउट हिम। और मैकबेथ को भी जो उसकी टाइटल है, अर्थात उसको जो क्राउन मिला है, कहते हैं ना जो राजा बनने का जो है, बस सिर्फ नाम का राजा है। हाँ, क्योंकि लोग उससे चाहते नहीं है, सच्चा प्रेम नहीं करते हैं उससे, और ऐसा लगता है मानो कि वह एक जायंट के एक कहते हैं ना, एक बड़ा आदमी जिसने, एक जायंट मतलब एक बड़ा विशालकाय व्यक्ति। हाँ, सोचिए खली है ना, खली, खली को देखा है आपने? हाँ, सोचिए खली जो रोब पहन रहा है, रोब समझ गए ना, एक चोंगा टाइप का पहनते हैं ना ऊपर से। हाँ हाँ, तो खली ने रोब पहना है, उस रोब को अगर उतार करके राजपाल यादव को दे दिया जाए, सोचिए क्या होगा, कैसा लगेगा? समझ गया ना? तो कैसा लग रहा है मैकबेथ इस समय? ऐसा लग रहा है मानो कि वो एक चोर है, एक नाटा सा चोर है। ड्राफ्ट मतलब होता है नाटा, थीप, चोर। तो मैकबेथ के ऊपर जो एक नाटा सा चोर है, उसके ऊपर एक बड़े व्यक्ति का, एक जायंट व्यक्ति का क्या पहना दिया, रोब पहना दिया। रोब मतलब होता है चोंगा, एक ऊपर का टाइप का गाउन टाइप का होता है जो राजा वाजा पहनते हैं ना। तो कैसा लगेगा, समझ रहे हैं ना? आप राजा लगोगे नहीं, जोकर लगोगे, बस यही हाल है। ये हाल है मैकबेथ का, ये है लॉर्ड्स का कहना, एंगस का। देख लीजिए, देखिए मेंथियत क्या बताएगा, हु देन शैल ब्लेम। तो अब क्रिस पर इल्जाम लगाएं, हिज पेस्टर्ड सेंसेस टू रिकॉइल एंड स्टार्ट। तो मैकबेथ की खुद की अपनी जो सेंस है वो क्या हो गई है, पेस्टर्ड है। अर्थात उसकी अंतरात्मा उसे पेस्टर मतलब जानते हैं ना क्या होता है, बार बार चुभोना, हाँ, बार बार उसे पॉइंट करना। मैकबेथ की खुद की अंतरात्मा पेस्टर कर रही है रिकॉइल करने के लिए। वो स्टार्ट मतलब सरप्राइज्ड है, शॉक्ड है ना, खुद की सेंसेस। तो वो किसे ब्लेम करे, उसकी अंतरात्मा उसे खुद क्या कर रही है, ठोक रही है, उसे याद दिला रही है कि तूने बुरा किया है। When all this is within him, तो उनके अंदर का, मैकबेथ की अंतरात्मा, within him मतलब समझ गए, उसका कॉन्शियस उसे ब्लेम कर रहा है, itself for being there। उसका कॉन्शियस ये ब्लेम कर रहा है कि मैं यहां क्यों, मेरी जरूरत नहीं है। अर्थात उसके अंदर सारी गुडनेस खत्म हो चुकी है। कहते हैं ना इंसान के अंदर दो होते हैं, एक होता है कॉन्शियस, एक होता है माइंड। कॉन्शियस जो होता है वो इनर सेल्फ होता है, कहते हैं ना अंतरात्मा होती है, वो झूठ नहीं बोलती कभी। तो उसके अंदर का जो कॉन्शियस है उसे कंडेम कर रहा है कि वह वहां क्यों है, क्योंकि मैकबेथ तो उसकी सुनता नहीं है। ये है मेंथियत का कहना। मतलब लोग जानते हैं कि मैकबेथ अंदर से ही क्या हो गया, बुरा हो चुका है, एक हीरो टर्न्ड विलन हो चुका है, एंड ही कैन नॉट रिट्रेस हिज पाथ बैक। अब अपने दिए किए गए कर्मों का, अब उससे जो बुराई हो चुकी है, पाप हो चुका है, उससे वह वापस नहीं आ सकता। देखिए कैथनेस क्या बोलेगा, वेल मार्च ऑन, चलो हम लोग यहां से क्या करते हैं, निकलते हैं, हम मार्च करते हैं, टू गिव ओबीडियंस वेयर इट इज ट्रूली ओव्ड। हम वहां अपना ओबीडियंस देंगे, हम वहां अपनी सेवाएं देंगे, हम वहां झुकाएंगे अपना सर जहां पर हमें जरूरत है। ट्रूली ओव्ड, जिसे हम ओव करते हैं, ओव मतलब होता है विच इज ड्यू फॉर अस। और किसको ओव करते हैं, मेलकम को, क्योंकि वही हमारा सच्चा राजा है। ठीक है, सो दे हैव, मतलब ये जो कह सकते हैं ना स्कॉटलैंड के लॉर्ड हैं, ये सब किसको पसंद करते हैं, मेलकम को। तो कह रहे हैं कि हम उसका ओबीडियंस मानेंगे, हम उसका कहना मानेंगे, उसकी सेना में जाएंगे। मीट वी द मेडिसिन ऑफ द सिकली व्हील, हम किससे मिलने जा रहे हैं, हम अब किसको समर्पित करने वाले हैं, हम अपने आप को उसको समर्पित करेंगे जो एक दवा है। तो दवा कौन है, मेडिसिन कौन है, सिकली व्हील का। सिक मतलब व्हील मतलब होता है जंगली पौधा, वाइल्ड प्लांट। तो इस जंगली पौधा अर्थात
जो स्कॉटलैंड में जो डंकन आ गया है, सॉरी, स्कॉटलैंड में जो मैकबेथ आ गया है, जो कि एक सिकली व्हील की तरह है, उसका मेडिसिन किसके पास है? मेलकम के पास है। तो हम उसके पास जा रहे हैं, हम जा रहे हैं उससे मिलने, हम जा रहे हैं मेडिसिन से मिलने, दवा से मिलने। किसकी दवा? मैंने कहा वीड की दवा, जंगली पौध की दवा। और जंगली पौध कौन है? मैकबेथ। विथ हिम पोर वी इन आवर कंट्री पर्ज एवरी ड्रॉपस ऑफ अस। तो उसके साथ हम क्या करेंगे? अपने शरीर का एक एक कतरा हम पोर कर देंगे। हम देश की सेवा के लिए, देश को पर्ज करने के लिए, पर्ज मतलब होता है क्लीन करना, कहते हैं ना कोई चीज को रोक में, कहते हैं ना साफ करना। तो जो देश में जो वीड उगाए हैं, देश में जो पाप उगाया है, देश में जो बुराई आ गई है हमारे स्कॉटलैंड में, इसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? अपने शरीर का एक एक ड्रॉप क्या करेंगे? लगा देंगे। अर्थात हम अपने देश के लिए क्या करेंगे? सेवा के लिए तैयार है। तब तक लेनॉक्स क्या बोलेगा? और वी मच एज वी नीड। और हम और भी करेंगे, मतलब हम अपने शरीर का एक एक कतरा तो लगा देंगे, खून का एक एक कतरा लगा देंगे, और सो मच एज इट नीड, और जितनी भी देश को जरूरत होगी हम बस सब कुछ करेंगे टू ड्यू द सॉवरेन फ्लावर। सॉवरेन फ्लावर मतलब देश में सॉवरेन गवर्नमेंट लाएंगे, एक गवर्नमेंट जो इंटरनली सुप्रीम होती है, एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट होती है, मतलब एक ऐसा राज्य जहां पे सबकी सुनी जाती है। जैसे कहते हैं ना, इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, सुना है तुमने? इंडिया इज अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो हम भी अपने देश को सॉवरेन बनाना चाहते हैं, सॉवरेन फ्लावर की तरह। तो टू ड्यू द सॉवरेन फ्लावर हम क्या करेंगे? देश में एक नया सूरज खिलाएंगे, एक नया फूल खिलाएंगे, जिसमें सबकी सुनी जाएगी, सबको मौका मिलेगा अपनी बातें रखने का। और क्या होगा? एंड ड्राउन द वीड, और इतना ड्यू कर देंगे, इतना पानी कर देंगे, इतना गीला कर देंगे मैदान कि इसमें वीड्स कौन होते हैं? अनवांटेड वाइल्ड प्लांट्स। तो वीड्स क्या हो जाएंगे? वहां जाकर के डूब जाएंगे, और हमारे देश का जो सॉवरेन फ्लावर है वो खिल जाएगा। हमारे देश की सॉवरेनिटी, हमारे देश में जो सुप्रीम है राजा, वो आ जाएगा। मेक वी अवर मार्च टूवर्ड्स बर्निम, और हम भी चल रहे हैं मार्च करते हुए बर्निम वुड पे। हाँ, मतलब ये लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं ब्रिटिश फोर्सेस को, जिसको लीड कर रहा है मेलकम। सीन 2 में आपने जाना कि देश के लॉर्ड्स, स्कॉटलैंड के लॉर्ड्स भी जान चुके हैं कि मैकबेथ ही देश का टायरेंट है, उसने ही डंकन को मारा है, और वो अब अपराधी है देश का, और उसी से देश को क्या करना है? मुक्त कराना है, आजाद कराना है। इस सीन में, एक्ट 5 सीन 3 में, इस सीन में, जो कि मैकबेथ के कासिल में, डंसनेन नाम का कासिल है, जिसे मैकबेथ ने फोर्टिफाइड कर रखा है, चारों तरफ से कह सकता हूं कि उसको सुरक्षित बना रखा है दुश्मनों से फाइट करने के लिए। तो अब इस कासिल में मैकबेथ अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, जो कि विचेस के द्वारा कहा गया एक फोरकास्ट है, और विचेस उसे क्या कर रही हैं? फोरकास्ट करके हुए मैकबेथ का विश्वास जीत ले रही हैं, और अल्टीमेटली मैकबेथ धोखा खाएगा, पछताएगा। यही होने वाला है। सीन डंसनेन का है, कासिल के एक रूम का सीन है, मैकबेथ, डॉक्टर और अटेंडेंट्स। मैकबेथ, ब्रिंग मी नो मोर रिपोर्ट्स, मेरे पास और न्यूज मत लाओ, और रिपोर्ट्स मत लाओ, लेट देम फ्लाई ऑल। तो मैकबेथ को रिपोर्ट्स मिल रही हैं, मैकबेथ के जो सर्वेंट्स हैं, अटेंडेंट्स हैं, वो रिपोर्ट दे रहे हैं कि उसके सैनिक क्या कर रहे हैं? छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। इससे पहले आपने सुना एंगस, मेंथियत, कैथनेस, लेनॉक्स, ये सारे जो स्कॉटिश लॉर्ड हैं, ये सब चले गए हैं ब्रिटिश फोर्सेस के साथ, इंग्लिश आर्मी के साथ चले गए हैं, मेलकम के पास चले गए हैं। तो ये सारी रिपोर्ट्स उसे मिल रही है, तो वह मना कर रहा है, कह रहा है नहीं नहीं, मेरे पास अब और रिपोर्ट्स मत लाओ कि जो कौन से देश, फ्लाई मतलब होता है रन अवे, देश के साथ छोड़ देना, टिल बर्निम वुड रिमूव टू डंसनेन, क्या मत करना? जब तक बर्निम वुड, एक जंगल का नाम है बर्निम वुड, जब तक वो मूव करते डंसनेन तक नहीं आ जाएगा, मेरे कासल तक नहीं आ जाएगा, तब तक आई कैन नॉट टेंट विथ फियर, तब तक डर से मैं नहीं डरूंगा। क्योंकि अब क्यों? इसका जवाब देखिए क्या बोलेगा। व्हाट्स द बॉय मेलकम, क्या मेलकम बच्चा? अरे वो लड़का मेलकम। यहां पे वो मेलकम का क्या कर रहा है? परिहास कर रहा है, मेलकम का मजाक उड़ा रहा है। वॉज ही नॉट बॉर्न ऑफ द वुमेन, क्या मेलकम वुमेन बॉर्न नहीं है? देखिए याद होगा विचेस ने एक फोरकास्ट किया था कि अ वुमेन बॉर्न विल नॉट बी एबल टू मर्डर मैकबेथ, याद होगा, और मैकबेथ तो उसकी प्रोफेसी में आ चुका है, मैकबेथ तो उनके कहे पे चल रहा है। द स्पिरिट्स, यहां विचेस के लिए कह रहा है, द स्पिरिट्स दैट नो ऑल मॉर्टल कॉन्सिक्वेंसेस हैव प्रोनाउंस्ड मी दस, तो विचेस ने मुझे प्रोनाउंस कर दिया है, मुझे वो सारा बता दिया है जो मॉर्टल्स के साथ क्या होने वाला है। मॉर्टल्स हम हैं, मैं और तुम कौन है? मॉर्टल्स, वो जो मरे, है ना। कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद अस, अर्थात उसका मानना है कि विचेस कैन फोरकास्ट, कैन सी द फ्यूचर, और वो मुझे क्या बता रही है। देखिए मेलकम, मैकबेथ को विचेस ने क्या कर रखा है? झूठी भविष्यवाणी करके, उसका कुछ विश्वास जीत करके उसे बड़े धोखे में डाल दिया है, उसे बड़े खतरे में झोंक दिया है, और मैकबेथ के अंदर का पाप अब क्या कर रहा है? और पाप किया जा रहा है। देखिए क्या बोला था विचेस ने, फियर नॉट मैकबेथ, मैकबेथ तुमको डरना नहीं है, नो मैन दैट्स बॉर्न ऑफ वुमेन, कोई भी मैन जो औरत का, वुमेन द्वारा बॉर्न नहीं होगा, शैल एवर हैव द पावर अपॉन दी,
अर्थात जो वुमेन बॉर्न होगा वो कभी भी तुम्हारे ऊपर पावर नहीं गियर कर पाएगा, अर्थात तुम्हें हरा नहीं पाएगा। तो सारे लोग तो वुमेन बॉर्न होते हैं। हाँ, आप भी यही सोच रहे हैं ना। कहानी में ट्विस्ट है, याद रखिएगा। हाँ, यहां पर आगे का बता दे रहा हूं, यहां पे कहानी में ट्विस्ट ये है कि मैकडफ जो है वो अनटाइमली रिप्ड ऑफ है, मतलब कि है तो वुमेन बॉर्न पर मां के गर्भ से समय से पहले पैदा हुआ है, इसीलिए यहां पर वो भविष्यवाणी गलत साबित हो जाएगी मैकडफ के लिए। ठीक है, देन फ्लाई तो इसीलिए कहता है मुझे डर नहीं है किसी से, क्योंकि सब व्यक्ति, सब मर्द, सब पुरुष क्या होते हैं, मां से ही, वुमेन से बॉर्न होते हैं, इसीलिए मुझे डरना नहीं है और मैं डरूंगा भी नहीं किसी से। और इसीलिए देन फ्लाई फॉल्स थीन, तो जितने भी डिसलॉयल थीन्स हैं, थीन्स मतलब लॉर्ड्स, वो फ्लाई करें मतलब भाग जाएं, मेरी सेना छोड़ दें, मुझे डर नहीं है। एंड मिंगल विद द इंग्लिश एपिक्योर, और जाकर के अंग्रेजों के साथ मिल जाएं। एपिक्योर वो लोग होते हैं जिसे डाइनिंग करना, हाँ, शराब पीना, अच्छा खाना खाना पसंद है, तो उन अंग्रेजों के पास जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जाएं उनके साथ मिंगल करें। मिंगल मतलब होता है मिक्स हो जाना। मेरे लॉर्ड जाएं, मुझे डर नहीं है। द माइंड आई स्वे बाय एंड द हार्ट आई बियर नेवर सैग शैल नेवर सैग विद डाउट नॉर शेक विद फियर। तो मेरा मन और मेरा हार्ट दोनों ही, मतलब माई माइंड एंड माई हार्ट, मेरा माइंड एंड माई हार्ट क्या नहीं करेगा, सैग नहीं करेगा, डरेगा नहीं। हाँ, डरेगा नहीं, मेरे अंदर कोई डाउट नहीं होगा, ना मुझे किसी का डर सताएगा। आई विल नॉट शिवर या शेक विद फियर। हाँ, मुझे डर नहीं है किसी का, क्योंकि उसे ओवर कॉन्फिडेंस कहां से आ गया, वो विचेस की फोरकास्ट से आ गया, जो विचेस ने फोरकास्ट किया, इसकी वजह से मैकबेथ रॉन्गली, हाँ रॉन्गली क्या कर रहा है देख रहे हैं, वो कह सकते हैं कि डर खत्म हो चुका है उसके अंदर का। तब तक सर्वेंट आ जाएगा और सर्वेंट डरा हुआ होगा। अभी मैकबेथ ने कहा था कि मैं डरूंगा नहीं, देखिए सर्वेंट डरा हुआ है। द डेविल डैम दी ब्लैक, तुम जो डेविल ने तुम्हें ब्लैक बना दिया, डेविल डैम दी ब्लैक, डेविल तुम्हें ब्लैक कर दे, बनाना दे। डेविल मतलब वही विचेस, विचेस तुम्हें क्या करें, ब्लैक कर दे। दाउ क्रीम फेस्ड लून, लून मतलब पागल होता है, क्रीम फेस्ड क्यों कह रहा है, चेहरा पेल हो चुका है, डर से सफेद हो गया, किसका, उसके सैनिक का, उसके एक सर्वेंट का। वेयर गॉटेस्ट दाउ द गूज लुक, ये डरा हुआ लुक कहां से लाए हो तुम। मैकबेथ अपने सर्वेंट को डांट रहा है, क्योंकि सर्वेंट आया है पर वो डरा हुआ है। अब देखिए सर्वेंट क्यों डरा हुआ है, जरा सा लाइन सुनिए। देयर इज 10,000, तो मैकबेथ उसकी बात बीच में ही देखिए डैश लगाए, मतलब कट कर दे रहा है, कह रहा है 10,000 गीज, 10,000 गीज हैं, 10,000 विलियंस हैं। तो सर्वेंट बोल रहा है नहीं नहीं, 10,000 सोल्जर्स हैं, 10,000 सैनिक हैं। आपको याद होगा मेलकम को 10,000 सैनिक किसने दिए हैं, किंग ऑफ इंग्लैंड ने दिए हैं, याद है ना। तो इसीलिए वो कह रहा है 10,000 सैनिक है। और कहां आए हैं सब, ये बर्निंग वुड में आए हैं। तो मैकबेथ अभी भी डर नहीं रहा है। गो प्रिक दाई फेस, जाओ अपने चेहरे को क्या करो, प्रिक कर दो, नोच दो अपने चेहरे को, ताकि खून निकल आए। एंड ओवर रेड दाई फियर, ताकि तुम्हारा जो डर दिख रहा है तुम्हारे चेहरे से, वो लाल रंग से क्या हो जाए, छुप जाए। हाँ, ऐसा पहली बिलीफ होती थी कि आदमी जब डरा होता था तो उसका चेहरा क्या हो जाता था, सफेद हो जाता था। हाँ, कहते हैं ना व्हाइट फेस हो जाता था। दाउ लिली लिवर्ड बॉय, हाँ ऐसा माना जाता है जिसके लिवर में व्हाइटनेस होती है वो भी क्या होता है, कमजोर होता है। तो लिली लिवर्ड मतलब कावर्ड। तो अपने सैनिक को कह रहा है तुम डरपोक लड़के, है ना। व्हाट सोल्जर्स पैच, बस सोल्जर्स का ग्रुप आ रहा है, 10,000 सोल्जर का पैच आ रहा है। डेथ ऑफ दाई सोल्स दोज लिनन चीक ऑफ दाइन आर काउंसलर्स टू फियर, तुम्हारे जो डर है तुम्हारे अंदर, वो तुम्हारा क्या बता रहे हैं, वो तुम्हारा साथ दे रहे हैं। यहां पर मैकबेथ अपने सर्वेंट के लिए कह रहा है कि डेथ ऑफ दाई सोल, तुम्हारी सोल मर गई है क्या, है ना। तुम लिनन चीक को, लिनन मतलब फिर से जिसके रंग चेहरे का क्या उड़ जाए, उसे कहते हैं लिनन। कहते हैं ना डर से चेहरे का रंग उड़ जाता है, सफेद हो जाता है। तो तुम्हारा जी है वो तुम्हारे फियर को बता रहा है, वो बता रहा है कि तुम डरे हुए हो। व्हाट सोल्जर्स वाई फेस, वाई फेस मतलब भी वही, फिर से वही कह रहा है, डरा हुआ। तो कह रहा है डरने की क्या बात है, कौन से सोने का आ रहे हैं, मतलब मैकबेथ को यहां डर नहीं है। ही इज ओवर कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ द विचेस प्रोफेसी, विचेस हैव गिवन द प्रोफेसी व्हिच मैकबेथ ट्रीट एज हिज ओन पावर, एंड दैट इज ही इज रॉन्गली ओवर कॉन्फिडेंट। सर्वेंट, द इंग्लिश फोर्स सो प्लीज यू, मतलब सर्वेंट और क्लियर करता है कि इंग्लिश फोर्स आ रही है, अंग्रेजों की सेना आ रही है। मैकबेथ कहता है टेक दाई फेस हैंड्स, तुम यहां से अपना चेहरा लेके हटो, यहां से तुम डरे हुए हो और मुझे डर नहीं चाहिए। तो डरने को हटाने के लिए अपने सामने से कहता है इस सर्वेंट को यहां से हटाओ। तब तक सर्वेंट चला जाता है और वो आवाज लगाता है मैकबेथ अपने एक प्राइवेट नौकर को, नाम है सेटॉन, SEYTON, सेटॉन आई एम सिक एट हार्ट व्हेन आई बिहोल्ड सेटॉन। तो यहां पर ये जो स्पीच है वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच है, ये मैकबेथ की सॉलिलॉकी है जो मैकबेथ की इनर स्टेट ऑफ माइंड को बताएगी। देखिएगा ध्यान से, ये स्पीच इंपॉर्टेंट है इस पार्ट में। क्या है देखिए, ये मैंने कहा ना मैकबेथ अंदर से क्या सोचता है अपने बारे में। बोलता है मैं खुद भी क्या हूं, दुखी हूं। व्हेन आई बिहोल्ड, मैं अपने अंदर झांकता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। सेटॉन आई से, सेटॉन का आवाज भी लगा रहा है और सेटॉन अभी आया नहीं है। दिस पुश विल चीयर मी एवर और डिसईट मी नाउ, ये पुश मतलब ये वॉर, ये युद्ध, ये बैटल या तो मुझे खुश कर देगा क्योंकि मैं अपने दुश्मनों को मार दूंगा, और या तो मैं क्या हो जाऊंगा, डिसीट हो जाऊंगा, था मैं मार दिया जाऊंगा और मेरा थ्रोन चला जाएगा।
आई हैव लिव्ड लॉन्ग इनफ, मैं अपना जीवन जी चुका हूं, मैंने अच्छा जीवन जिया है। माई वे ऑफ लाइफ इज फॉलन इन टू द सीयर, अब मेरा जो जीवन है अपने आप से कह रहा है, ध्यान देखिएगा सोलिलॉकी है, कह रहा है जो मेरा जीवन था वह, कहते हैं ना जैसे हर आदमी का एक मैच्योरिटी आती है, फिर वो धीरे धीरे ओल्ड एज आता है और फिर वो विदर कर जाता है, मुरझा जाता है, कमजोर हो जाता है और मर जाता है। तो अपने आप को कंपेयर कर रहा है कि मेरे जीवन का जो यात्रा है, मेरे जो जीवन का मार्ग है वो अब कैसे है, ढलान पर है। इज फॉलन इनटू द सीयर, सीयर मतलब होता है विदर कर जाना। जैसे पेड़ की पत्तियां जब ग्रीन होती हैं, यंग होती हैं, तो उसके बाद हमेशा तो नहीं रहेंगी ना, फिर एक समय आता है जब वो सीयर कर जाती है, सीयर मतलब होता है विदर करना, मुरझा जाना, द येलो लीफ, और बाद में क्या हो जाती है वो येलो। तो अपने आप को येलो लीफ से कंपेयर कर रहा है क्योंकि उसकी उम्र हो चुकी है, उसने जीवन देख चुका है, तो अपने आप को येलो लीफ से कंपेयर कर रहा है, अ लीफ व्हिच हैज लॉस्ट इट्स कलर, व्हिच हैज लॉस्ट इट्स एज एंड इज अबाउट टू डाई। देखा, ये है मैकबेथ का खुद का अपने बारे में विचार। एंड दैट विच शुड अकंपनी ओल्ड एज, तो मानता है मैकबेथ कि जैसे ओल्ड एज आती है इंसान के पास, जब समय पूरा हो जाता है, इंसान का बूढ़ा हो जाता है, तो ओल्ड एज में क्या क्या मिलता है। देखिए, ओल्ड एज में लोगों को इज्जत मिलती है, ऑनर मिलता है, प्यार मिलता है, लोगों का विश्वास मिलता है, ओबीडियंस मिलता है, और बहुत सारे दोस्त मिलते हैं। आई मस्ट नॉट लुक टू हैव, पर मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है। मेरी ओल्ड एज में मुझे यह सब कुछ नहीं मिलेगा, ना तो ऑनर मिलेगा, ना लव मिलेगा, ना ओबीडियंस मिलेगी, और ना ढेर सारे दोस्त होंगे मेरे पास, क्योंकि उसका चरित्र ही ऐसा है, सबसे तो उसने दुश्मनी ले रखी है। और क्या हो रहा है देखिए, बट इन देयर स्टेड, बट उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है, ओल्ड एज में कर्ज मिल रही है। मैकबेथ को लोग श्राप दे रहे हैं, बद्दुआ दे रहे हैं, नॉट लाउड बट डीप। तो मैकबेथ के मुंह पे नहीं दे रहे बद्दुआ, मैकबेथ को सामने से आके कोई बद्दुआ नहीं दे रहा है, कर्ज नहीं कर रहा है, बल्कि अपने अंदर से दे रहा है। और कहते हैं ना, दुआ लगे ना लगे, बद्दुआ जरूर लगती है, इसीलिए किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। हाँ, थोड़ा इमोशनल होकर बोल रहा हूं, पर रियल बात है। तो कह रहे हैं वो लोग लाउड नहीं बोलते हैं, तेज नहीं बोलते हैं, पर वो अपने दिल से, अपने इनर हार्ट से बोलते हैं, मैकबेथ को कर्ज देते हैं। माउथ ऑनर, अगर मैकबेथ की इज्जत भी करते हैं तो सामने करते हैं, मतलब सिर्फ मुंह से बोलते हैं मैकबेथ को अच्छा अच्छा, पर दिल में मैकबेथ के लिए, उनके लिए प्यार नहीं है। देखा, ब्रेथ विच द पुअर हार्ट वुड फेन डिनाई, तो वो बोलते हैं, वो लोग जो बोलते हैं मुंह से मैकबेथ के लिए अगर अच्छा, उनका दिल जानता है कि वो मैकबेथ अच्छा नहीं है। देयर हार्ट डिनाइज, उनके दिल में मैकबेथ के लिए कोई प्रेम नहीं है, एंड डेयर नॉट, पर उनके पास ऐसी हिम्मत नहीं है कि वो मैकबेथ के मुंह पे उसको बुरा बोल पाए। हाँ, मैकबेथ इतना क्रूर है, इतना टायरेंट है कि दे डोंट डेयर टू से मैकबेथ इन द फ्रंट। और ये सब बातें मैकबेथ खुद अपने बारे में देखिए जानता है। कहते हैं ना, हर इंसान अपना अंतर्मन से वो कितना मैला है और किस तरह का है वो जानता है। और वो आवाज लगाता है फिर से, सेटॉन। और सेटॉन कहां होता है, उसका एक नौकर है सेटॉन, प्राइवेट नौकर है उसका, वो आ जाता है। अब देखिए क्या बात होगी। व्हाट इज योर ग्रेशियस प्लेजर, वो पूछता है राजा, मतलब ग्रेशियस प्लेजर मतलब क्या है हुक्म मेरे आका। तो मैकबेथ बोलता है कुछ न्यूज बताओ, व्हाट न्यूज मोर, कुछ नई न्यूज बताओ। बोलता है ऑल इज कंफर्म्ड माय लॉर्ड व्हिच वाज रिपोर्टेड। तो इससे पहले मैकबेथ को कंफर्म किया गया था कि 10,000 सैनिक जो कि इंग्लिश फोर्सेज है वह बर्निंग वुड में पहुंच चुकी हैं। तो बोला वो न्यूज कंफर्म हो गई है। सेटन ने भी वही न्यूज कंफर्म कर दी। मैकबेथ बोलता है आई विल फाइट टिल माय बोन्स एंड माय फ्लैश बी हैक, हैक मतलब कट। तो मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मेरी हड्डियां और जब तक मेरा मांस काट न दिया जाए, मैं तब तक लड़ूंगा। हाँ, इससे ओवर कॉन्फिडेंस भी पता चलता है मैकबेथ का, और फॉल्स सेंस ऑफ, मैंने कहा ना, फॉल्स सेंस ऑफ विनिंग भी उसके अंदर आ गई है। गिव मी माय आर्मर, मुझे मेरा आर्मर दो। आर्मर जानते हैं क्या होता है, एक टाइप का लोहे का गारमेंट टाइप का होता है। जब युद्ध में जाते हैं तो आपने देखा होगा आगे से लोहे का कवच, हिंदी नहीं बोलते हैं कवच, तो मेरा आर्मर दे दो। युद्ध में जाने से पहले लोग आर्मर पहन के जाते हैं, तो मेरा आर्मर ले आओ, ठीक है। और सेटन बोलता है अभी जरूरत नहीं है। तो मैकबेथ उसको डांटता है, आई विल पुट इट ऑन, मैं अभी पहन के बैठूंगा। सेंड आउट मोर हॉर्सेस, और क्या करो, जाओ देश में क्या निकालो, बहुत सारे घुड़सवार सैनिक निकालो। हॉर्सेस मतलब होता है कैवेलरी, कैवेलरी जानते हैं, घुड़सवार सैनिक। क्या करेंगे, स्कर द कंट्री, स्कर मतलब होता है सर्च करना, घूमना पूरे देश में, हमारे पूरे देश में, स्कॉटलैंड में वो घूमेंगे। हैंग दोज दैट टॉक ऑफ फियर, और जो भी कायरता की बात करेंगे, जो भी डर की बात करेंगे, उनको क्या करो, फांसी लटका दो। देखा मैकबेथ कितना क्रूर है। और गिव माई आर्मर, और मेरा आर्मर लाओ, जल्दी से मेरा आर्मर लाओ, मैं आर्मर पहनूंगा। हाउ डज योर पेशेंट, और ये लाइन किसके लिए है, यहां तक तो लाइन मैकबेथ सेटन से कह रहा था, पर ये लाइन मैकबेथ किससे बात कर रहा है, ये लाइन मैकबेथ बात कर रहा है डॉक्टर से। हाँ, जो डॉक्टर लेडी मैकबेथ को ट्रीट कर रहा है उससे बात कर रहा है। तो लेडी मैकबेथ का डॉक्टर क्या बताएगा, नॉट सो सिक माय लॉर्ड, मतलब लेडी मैकबेथ फिजिकली सिक नहीं है, बाहर से बीमार नहीं है। शी इज ट्रबल्ड विद द थिक कमिंग फैंसीज, तो शी इज ट्रबल्ड विद द फैंसीज, फैंसीज मतलब होता है अजीब अजीब ख्याल। हाँ, आपको तो पता ही है, लेडी मैकबेथ को खून के धब्बे दिखाई दे रहे होते हैं, है ना, लेडी मैकबेथ को मर्डर का सीन याद आ रहा होता है, तो वो सारी चीजें उसके दिमाग में भर गई हैं, जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रही है। तो वही लिखा है, शी इज ट्रबल्ड, वो परेशान है अपने ही क्या करने के, अपने फैंसीफुल थॉट से। एंड
दैट कीप हर फ्रॉम द रेस्ट, जिसकी वजह से वो क्या नहीं कर पा रही है, शी इज अनएबल टू स्लीप, वो रेस्ट नहीं कर पा रही है। तब तक मैकबेथ क्या कहेगा, क्योर हर ऑफ दैट, अरे ठीक कर दो भाई उसको। देख रहे हो यहां पर मैकबेथ कह सकते हैं ना कि मानने को तैयार नहीं है कि क्या स्थिति है। डॉक्टर तो जानता है कि वो उसके इलाज के बाहर है, फिर भी मैकबेथ उसको डांट रहा है, कह रहा है ठीक कर दो उसको। और क्या करो, कांट्स दाउ नॉट मिनिस्टर टू अ माइंड डिजीज, क्या तुम मिनिस्टर नहीं कर सकते? मिनिस्टर मतलब पता कंट्रोल करना, काबू करना, क्लीन करना। क्या तुम उसके ट्रबल्ड माइंड को, जो उसके माइंड में जो डिजीज हो गई है, मन की ना बीमारी है, क्या तुम उसको ठीक नहीं कर सकते हो? प्लक फ्रॉम दी मेमोरी अ रूटेड सॉरो, जो उसके अंदर का डीप रूटेड, उसके मन में जो गहराई तक दर्द है, सॉरो है, क्या उसे प्लक नहीं कर सकते हो? उसकी मेमोरी से बाहर नहीं निकाल सकते हो? अब बताइए, क्या ये इतना आसान है? क्या किसी के अंदर जो दुख समाया हुआ है, क्या डॉक्टर उस दुख को बाहर निकाल सकता है? आप तो जानते हैं पॉसिबल नहीं है। रेज आउट द रीजन ट्रबल ऑफ द ब्रेन, जो उसके ब्रेन में जो ट्रबल्स हैं, अर्थात मन जो उसका दूषित है, मन जो लेडी मैकबेथ का परेशान है, उसे क्लीन कर दो, वाइप कर दो। अरे भाई, मैकबेथ तो मैकबेथ है, राजा है, कुछ भी बोल सकता है। एंड विद सम स्वीट ऑब्लिवियस एंटीडोट, क्या दो उसको, कोई ऑब्लिवियस एंटीडोट दो, भूलने वाला। ऑब्लिवियस मतलब भूलना, फॉरगेटफुल हो जाना। हाँ, वो सारे पुराने जो पाप थे, वो जो सारे पुराने जो उन्होंने बुरे कर्म किए हैं, सब लेडी मैकबेथ के मन में भरे हुए हैं। एक एंटीडोट दे करके, एंटीडोट समझ गए ना, एक मेडिसिन दे करके क्या करो, वह भूल जाए। कि कैसी दवा दो लेडी मैकबेथ को कि वो सारी पुरानी यादें उसके मन से क्या हो जाए, साफ हो जाए, हो जाएगा खत्म। क्लींस द स्टफ बॉजम ऑफ दैट पेरिलस स्टफ, तो उसके जो बॉजम है, उसका जो दिल है, उसमें जो तकलीफ भरी है, उसे क्या करो, उसे क्लीन कर दो। उसके दर्द को क्या करो, तुम क्लीन कर दो। विच वेज अपॉन द हार्ट, जिसकी वजह से उसका हार्ट वेटेड डाउन है, जिसकी वजह से वह परेशान है, शी इज अनेबल टू स्लीप। क्या करो, उसके हार्ट को क्लीन कर दो, उसके अंदर जो वेट है, जो बोझ है उसके दिल में लगा, उस बोझ को हटा दो। मैकबेथ तो समझ रहे हैं ना, कुछ भी, हाँ कुछ भी डॉक्टर से कह सकता है। अब देखिए बेचारा डॉक्टर क्या बोलेगा, देर इन द पेशेंट मस्ट मिनिस्टर टू हिमसेल्फ, बोला जो पेशेंट खुद है वही अपना इलाज खुद कर सकता है, क्योंकि दिमाग का इलाज है ना। इट इज अ डिजीज नॉट ऑफ द बॉडी बट ऑफ द माइंड। सो इलाज कौन करेगा, वह खुद करेगी अपना। यहां वो कहना चाहता है कि लेडी मैकबेथ खुद ही अपने आप को ठीक कर सकती है। तब मैकबेथ को गुस्सा आ जाएगा, देखिए क्या बोलेगा, थ्रो फिजिक टू द डॉग्स, फिजिक मतलब डॉग, दवाएं, तो फेंक दो सारी दवाएं कुत्तों को। गुस्सा आ गया मैकबेथ को, कह रहा फेंक दो सारी दवाएं कुत्तों को, आई विल नन ऑफ इट, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूं उसके बारे में, मतलब मैं ये सब नहीं सुनना चाहता हूं, है ना। कम पुट माइन आर्मर, और फिर लाइन किसको बोल रहा है, यहां से देखिए बीच में लाइन सेटन को बोल रहा है। तो कुछ लाइन इसमें इस पैराग्राफ में सेटॉन से बोलेगा, आपको ध्यान से पहचाननी होगी, और कुछ लाइन क्या करेगा, डॉक्टर से बोलेगा। ये लाइन वो सेटॉन को बोल रहा है, चलो मेरा आर्मर पुट करो, मेरे पर मेरा आर्मर पहनाओ, गिव मी माय स्टाफ, और मेरा क्या करो, स्टाफ दो। सेटॉन सेंड आउट, सेटॉन चलो। डॉक्टर से फिर बोलेगा, डॉक्टर द थिन फ्लाई फ्रॉम मी, मेरे लॉर्ड्स मुझसे दूर भाग रहे हैं, मेरे देश के लॉर्ड्स। कम सर डिस्पैच, ठीक है, कम सर किसको कह रहा है, डॉक्टर को कह रहा है। इफ दाउ कुडस्ट डॉक्टर कास्ट द वाटर ऑफ माई लैंड, यहां डॉक्टर से कह रहा है कि अगर तुम मेरे देश की जमीन, देश की भूमि के पानी को चेक कर सकते हो, जैसे लोग डॉक्टर नहीं यूरिन को चेक करते हैं और यूरिन का डायग्नोस करके बता देते हैं कि आपको कौन सी बीमारी है, तो वैसे ही तुम हमारे देश के यूरिन को, हमारे देश में जो फैला पानी है, हाँ स्कॉटलैंड में पानी है, उससे पता करो कि हमारे स्कॉटलैंड में क्या डिजीज है, एंड पर्ज इट टू अ साउंड एंड प्रिस्टाइन हेल्थ। क्या करो, देश की हेल्थ को ठीक कर दो, जैसे डॉक्टर्स करते हैं, है ना, डायग्नोस कर लेते हैं यूरिन की मदद से और बता देते हैं कि लोगों को क्या बीमारी है, फिर ठीक कर देते हैं। वैसे तुम भी क्या करो, इस देश को क्योर कर दो, हाँ इस स्कॉटलैंड देश को क्योर कर दो, और तब मैं क्या करूंगा, आई वुड अपलॉड दी टू द वेरी इको, और मैं तुम्हारी प्रशंसा करूंगा, मैं तुम्हारे लिए तालियां बजाऊंगा, इतना इको होगा दैट शुड अपलॉड अगेन, कि वो अपलॉड होता रहेगा, इट विल बी इकोइंग अगेन एंड अगेन, मतलब मैं तुम्हारी खूब प्रशंसा करूंगा अगर तुम ऐसा कर सके तो। अब बताइए, डॉक्टर देश की जो समस्या है उसको दूर कर सकता है। मैकबेथ इज आउट ऑफ ब्रेन्स नाउ, अब समझ रहे हैं ना, वो अब समझने से बाहर हो गया है। पुल इट ऑफ, यहां ये लाइन जो है वो किसको कह रहा है, सेटॉन को बोल रहा है। पुल इट ऑफ आई से, व्हाट रूबर्ब साइम और व्हाट प्रोगेटिव ड्रग, ये लाइन फिर किसको बोल रहा है, डॉक्टर को बोल रहा है। ये रूबर्ब साइम ये क्या है, दवाएं हैं, है ना, ड्रग्स हैं। तो कह रहा है कोई ऐसी दवा है, कोई ऐसी परगेटिव दवा है दैट वुड स्कोर द इंग्लिश हैंड्स, जिससे देश से इंग्लिश साफ हो जाए, अर्थात ब्रिटिश फोर्सेस, ब्रिटिश को सपोर्ट करने वाले क्या हो जाए, सारे साफ हो जाएं। कोई ऐसी दवा है, कोई ऐसा हाथ तुम्हारे पास इलाज है कि सारे ब्रिटिश फोर्स यहां से साफ हो जाए। हेयर दाउस हेयरेस्ट दाउ आउट ऑफ देम, दाउ ऑफ देम, तुमने उनके बारे में सुना है। यहां पे, यहां वो डॉक्टर से बात कर रहा है। अब डॉक्टर बेचारा कहेगा, अरे भैया तुम्हारी राजनीति की बातें हमें क्या पता चलेंगी। देखिए डॉक्टर क्या जवाब देगा, ए माय गुड लॉर्ड योर रॉयल प्रिपरेशन मेक्स अस हियर समथिंग,
तो बोला मुझे और तो नहीं मालूम है, बस आप जो तैयारी कर रहे हैं युद्ध की, बस मुझे उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। मतलब कि आप जो सेना की तैयारी कर रहे हैं, बस मैं उसको जान चुका हूं, उसको सुन चुका हूं, क्योंकि डॉक्टर कहां पर है, इस कासल में बंद है। हाँ, डॉक्टर को बाहर जाने की परमिशन नहीं है, तो इसीलिए उसको यहां का पता है तैयारी क्या चल रही है। तब तक मैकबेथ बोलेगा, ब्रिंग इट आफ्टर मी, आई विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ एंड पेन। तो मेरे साथ ले आओ और मैं डरूंगा नहीं जब तक कि क्या ना हो जाए, बर्निम फॉरेस्ट डंसनिन तक ना आ जाए। यही कासल डंसनिन कासल है, जैसे उसे फोर्टिफाइड करना है, यही उसको विचेस ने बोला था। और तब तक डॉक्टर क्या कह रहा है, देखिए यहां पर डॉक्टर फंस चुका है। हाँ, वो इस कासल में फंसा हुआ है। अब देखिए हम लोग से क्या कह रहा है, असाइड मतलब ये स्पीच हमारे लिए है, आपके मेरे लिए है, मैकबेथ के लिए नहीं है। क्या कह रहा है, वर आई फ्रॉम द डंसनिन अवे, अगर मैं डंसनिन से दूर होता, मतलब मैं इस कासल में नहीं होता, एंड क्लियर बहुत दूर होता, प्रॉफिट अगेन शुड हार्डली ड्रॉ मी हियर, कितना भी प्रॉफिट दे देता, कितना भी पैसा दे देता, तो मैं दोबारा यहां नहीं आता। मतलब पैसों के बल पर मुझे तुम दोबारा यहां पे हार्डली बुला सकते हो, नहीं बुला सकते हो, क्योंकि वो भी डॉक्टर भी क्या डरा हुआ है। हाँ, डॉक्टर भी डरा हुआ है, क्योंकि उसके पास तो लेडी मैकबेथ का कोई इलाज भी नहीं है, और शायद मुझे लगता है मैकबेथ का भी इलाज इस डॉक्टर के पास नहीं है। क्यों, मैकबेथ का जो माइंड है वो तो डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ एक्ट 5 सीन 3। तो एक्ट 5 सीन 4 में पता चलेगा कि मैकबेथ को हराने के लिए मेलकम और उसकी सेना बर्निम वुड तक पहुंच चुकी है, और वो बर्निम वुड के ट्रीज को कट करके आगे बढ़ रहे हैं डंसनिन तक। वही हुआ जो विचेस ने कहा था नहीं हो सकता है। चलिए आइए देखते हैं क्या सीन है। तो ये सीन टेक प्लेस कर रहा है बर्निम वुड के पास, कंट्री नियर बर्निम वुड। कौन कौन है सीन में, मेलकम, सीवर्ड, उसका बेटा यंग सीवर्ड, मैकडेफ, और ये सारे स्कॉटिश लॉर्ड्स, हाँ, मेंथियत, कैथनेस, एंगस, लेनॉक्स, रॉस, ये वो सारे लॉर्ड्स हैं जिन्होंने एक्ट 5 सीन 2 में कहा था कि हम जा रहे हैं अपनी देश की खातिर मेलकम की सेना में जुड़ने, और आज वो मेलकम की सेना में आ चुके हैं, और ये सेना तैयार है। बर्निम वुड में 10,000 सैनिक तैयार हैं, हाँ, मैकबेथ को हराने के लिए। मेलकम, कजन्स, आई होप द डेज आर नियर एट हैंड दैट चैम्बर्स विल बी सेफ। तो कजन्स किसको बोल रहा है, हाँ, ये सारे रिलेटिव्स हैं उसके, तो किंग्समैन भी होता है कई बार, तो ये सारे लोगों को कह रहा है, सारे लॉर्ड्स को कह रहा है, क्योंकि ये लॉर्ड्स मैंने कहा स्कॉटलैंड के लॉर्ड हैं जो इनके साथ ज्वाइन कर गए हैं, और कह रहा है मुझे उम्मीद है कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, हमारे चैम्बर्स, या चैम्बर मतलब घर होता है, चैम्बर मतलब बेडरूम होता है, हमारे घर सेफ होंगे, हमारे घर सेफ होंगे, अर्थात हमारा देश सेफ होगा, स्कॉटलैंड सेफ होगा। हाँ, हमारा घर इसलिए कह रहा है क्योंकि वो स्कॉटलैंड के राजा का बेटा है मेलकम। मेंथियत क्या बोलता है, देखिए मेंथियस मैंने कहा एक स्कॉटिश लॉर्ड है जो कि अब इनके पक्ष में आ चुका है। क्या कह रहा है, वी डाउट इट नथिंग, हमें आपकी बात पर जरा सा भी शक नहीं है। सीवर्ड, व्हाट वुड इज दिस बिफोर अस, सीवर्ड को मार्च करते हुए आगे क्या दिखाई देता है। सीवर्ड दो हैं, एक ओल्ड सीवर्ड है ना, जो कि अंकल है मेलकम का, और एक यंग सीवर्ड है, उसका बेटा भी है। तो यहां पर ओल्ड सीवर्ड है, पूछ रहा है ये सामने जो जंगल है ये किसका, कौन सा है। तब मेंथियस बताता है ये जंगल किसके हैं, बर्निम नाम के जंगल हैं। हाँ, वुड मतलब जंगल होता है। और मेलकम, लेट एवरी सोल्जर ह्यू डाउन अ बाउ, ह्यू मतलब होता है कट। क्या कह रहा है मेलकम, ऑर्डर दे रहा है कि सब सैनिक क्या करें, कट करें बाउ, बाउ मतलब पेड़ की डाली, ब्रांच को कहते हैं बाउ, एंड बियर इट बिफोर हिम, और आगे उसको पकड़ना है। क्यों ऐसा कर रहा है मैकडफ, क्यों कह रहा है सैनिकों को कि बर्निम वुड की पेड़ की डालियां काट के अपने आगे करो, क्यों, thereby shall we shadow the number of our host, ताकि हम अपने नंबर्स, हमारे नंबर्स न पता चल सके किसको, मैकबेथ के स्पाइस को, मैकबेथ की सेना को हमारा नंबर न पता चल सके, एंड मेक डिस्कवरी अर इन रिपोर्ट ऑफ अस, वो हमारी डिस्कवरी न कर पाए, हमारी डिस्कवरी में अर कर दें, अर मतलब होता है एरर कर दें, हमारे नंबर्स बताने में उनको सही नंबर न मिल पाए, क्योंकि हम छुप करके, यही विश्वास, यही यकीन विचेस ने मैकबेथ को दिया था कि बर्निम वुड अगर डंसनेन तक न मूव करके आ जाए तब तक तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे वही होने वाला है, विचेस ने फॉल्सली मैकबेथ का विश्वास जीत लिया था, और मैकबेथ ओवर कॉन्फिडेंट था, ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि बर्निम वुड मूव करके डंसनेन तक आएगा, पर आज ऐसा होने जा रहा है। मेलकम ने वही ऑर्डर दिया है, जंगल कट रहे हैं तो इसका मतलब है कि जंगल मूव करके मैकबेथ के कासल तक पहुंच जाएंगे, और मैकबेथ इस समय डंसनेन कासल में है। आइए देखें, सोल्जर, इट शैल बी डन, सारे सैनिक कह रहे हैं हाँ सर हो जाएगा। क्या करेंगे सारे सैनिक, पेड़ के डाली को काटेंगे और अपने आगे रखेंगे ताकि वह सैनिक दिखाई न दे। सीवर्ड, वी लर्न नो अदर बट द कॉन्फिडेंट टायरेंट कीप स्टिल इन डंसनेन, तो उन्हें न्यूज है मैकबेथ की, ओल्ड सीवर्ड को न्यूज है, क्या है मैकबेथ की न्यूज, कि मैकबेथ जो है वो कॉन्फिडेंट है और इस समय कहां पर है, डंसनेन में ही है, इस कासल में ही है, एंड विल एंड्योर आवर सेटिंग डाउन बिफोर इट, और वो एंड्योर करेगा मतलब फाइट बैक करेगा,
मैकबेथ आएगा नहीं अटैक करने, बल्कि मैकबेथ क्या करेगा, हमारे अटैक को एंड्योर करेगा, फेस करेगा। हम जब सेटिंग डाउन करेंगे, अर्थात हम जब यहां से सेना लेके वहां जाएंगे, उसके ऊपर हमला करेंगे, तो मैकबेथ हमें एंड्योर करेगा, हमारा मुकाबला करेगा। मैकबेथ आके अटैक नहीं करने वाला, याद रखिएगा। ये सब फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है जो मैकबेथ के अंदर आ चुका है, विच इसकी प्रोफेसी की वजह से। देखिए मेलकम क्या बोलेगा, इट इज हिज मेन होप, और यही उसके लिए सबसे बड़ा होप है। हाँ, मैकबेथ का होप यही है कि डंसनिन कासल को वो फोर्टिफाई इसीलिए कर रहा था, मजबूत इसीलिए कर रहा था। फॉर देयर इज एडवांटेज टू बी गिवन, और एडवांटेज किसके पास है, पर एडवांटेज अभी मेलकम के पास है। बोथ मोर एंड लेस हैव गिवन हिम द रिवोल्ट। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, मैकबेथ की सेना को छोड़ रहे हैं और रिवोल्ट कर रहे हैं, और रिवोल्ट करके कहां आ रहे हैं, मेलकम की सेना में ज्वाइन कर रहे हैं। एंड नन सर्व विथ हिम, और जो वहां है भी, जो सर्व कर रहे हैं, जो छोड़ के नहीं भी आए हैं, बट विथ कंस्ट्रेन्ड थिंग्स, अर्थात कंस्ट्रेन के द्वारा, कंस्ट्रेन मतलब फोर्स के द्वारा, मजबूरी में, दे आर कंपेल्ड, हुज हार्ट आर एब्सेंट, अर्थात वह मैकबेथ के साथ तो हैं, पर मैकबेथ के साथ उनका दिल नहीं है, अर्थात बेमन से, बेदिल से वो मैकबेथ की सेना में काम कर रहे हैं। तब तक मैकबेथ क्या बोलेगा, लेट्स आवर जस्ट सेंसर्स, हमें क्या करना चाहिए, अपने सेंसर्स क्या है यहां पर, थॉट, विचार, हमें एक अच्छा विचार रखना है, सोचना है, जज करना है, अटेंड द ट्रू इवेंट, हमें रियल इवेंट को फेस करना था, मुकाबला करना है, एंड पुट वी ऑन द इंडस्ट्रियस सोल्जर, मतलब हम हार्ड वर्किंग सोल्जर हैं, हम मुकाबले की बात करेंगे, सिर्फ ख्याली पुलाव की बात नहीं करेंगे, सिर्फ बात नहीं करनी है बल्कि एक्शन लेना है, या वो कहना चाहता है मैकबेथ। मतलब मैकबेथ बहुत आशावादी नहीं है, बल्कि वो विश्वास करता है लड़ करके जीतने में। फिर सीवर्ड, हाँ वो ओल्ड सीवर्ड बात कर रहे हैं, द टाइम अप्रोचेस दैट विल विथ ड्यू डिसीजंस मेक अस नो व्हाट वी शैल से वी हैव व्हाट वी ओ। तो यहां पे ओल्ड सीवर्ड क्या बता रहे हैं कि समय आ गया है, हमारे पास वह समय आ गया है जब हमें डिसीजन, हमारा डिसीजन, लड़ने का डिसीजन ये बताएगा कि क्या हमने पाया और अभी हमें क्या हमें और पाना है। What we have received and what is still thoughts speculative, their unsure hopes relate। हम बहुत स्पेक्यूलेट करते हैं, हमारे विचार क्या है, कई सारे होते हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, पर क्या होप्स वैसे पूरे होते हैं? जवाब है नहीं। मतलब हमारे होप्स आर नॉट श्योर अबाउट आवर थॉट्स, दोनों में मैच अक्सर नहीं होता है। बट सर्टन इश्यूज स्ट्रोक्स मस्ट आर्बिट्रेन्स, मतलब पर कुछ ऐसे इश्यूज है जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रोक करना पड़ेगा, आर्बिट्रेट करना पड़ेगा। आर्बिट्रेट मतलब होता है किसी को सेटल आउट करना, हाँ बैलेंस कर देना टाइप का। तो टुवर्ड्स विच एडवांस द वॉर, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आर्बिट्रेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, राजा की मौत का बदला है, उसको आर्बिट्रेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए मैकबेथ को मौत देना पड़ेगा, तभी आर्बिट्रेज होगा। और इसीलिए आर्बिट्रेज के लिए चलो हम आगे बढ़ते हैं, चलो हम युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और चलो मार्च करते हैं। तो अब इस तरह से सैनिक सारे मार्च कर निकल जाते हैं। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द एक्ट 5 सीन 4। हाँ, मैकबेथ पागल हो चुका है, मैकबेथ ओवर कॉन्फिडेंस है, और अब मैकबेथ को मिलने वाला है जोर का झटका। हाँ, मैकबेथ जिससे डर खत्म हो चुका था, जिसे अब डर नहीं लगता था, आज वो डरने वाला है। ये एक्ट आपको याद दिला देगा कि मैकबेथ जो पहले अच्छा था वह अब एक शैतान बन चुका है। सो हीरो टर्न्ड विलन, एक ट्रेजिक एंड होने वाला है, और किस तरह से मैकबेथ अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है। आइए, ये सीन मैकबेथ के कासिल डंसनेन का है, और उसी कासिल से मैकबेथ, उसका एक सर्वेंट सेटॉन और कुछ सोल्जर्स जो ड्रम करके लेकर के हैं। आइए सीन देखें। मैकबेथ, हैंग आउट अवर बैनर्स ऑन द आउटवर्ड वॉल्स, क्या करो, हमारे इस कासिल के बाहर क्या करो, हमारे बैनर्स लगा दो। बैनर मतलब होता है झंडे लगा दो, किसके, युद्ध के झंडे, है ना। द क्राई इज स्टिल दे कम, और जो आवाज आ रही है कि दुश्मन आ रहे हैं, दुश्मन आ रहे हैं, तो यह आवाज का जवाब मेरा क्या है, यहां मैकबेथ का कॉन्फिडेंस झलक रहा है कि मैकबेथ को युद्ध से डर नहीं है, क्योंकि उसको यह पता है कि बर्निंग वुड क्या करेंगे, डंसनेन तक मूव करके नहीं आ सकते, जंगल बढ़ करके इसके कासल तक नहीं आ सकता, इसीलिए वो कॉन्फिडेंट है। अवर कासल स्ट्रेंथ विल लाफ अ सीज टू स्कॉन, हमारा जो ये कासल है, हमारा जो ये किला है, हाँ राजा तो किले में रहते हैं ना, तो हमारा जो किला है इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि इसकी स्ट्रेंथ के आगे जो उसको कब्जा करना चाहते हैं वह उसका मजाक उड़ा रहा है। लाफ अ सीज, सीज मतलब होता है कैप्चर करना, तो हमारे कैप्चर करने वालों को मैं मजाक उड़ाता हूं, स्कॉन करता हूं, आई मेक फन ऑफ देम, क्योंकि इतना मजबूत किला है मेरा। हियर लेट देम लाई टिल फेमाइन, और मेरे दुश्मन अगर यहां आएंगे भी तो यहां पड़े रहेंगे मेरे कासल के बाहर, वो कासल के बाहर फेमाइन तक, फेमाइन मतलब होता है अकाल पड़ना, भूख से मरना, एंड ऑग ईट देम अप, और या तो बीमारियों से मर जाएंगे, भूखे प्यासे तड़प करके बीमारियों से वो सारे सैनिक मारे जाएंगे जब मेरे कासल पे, इस डंसनेन कासल पे हमला करेंगे। यहां मैकबेथ का कॉन्फिडेंस झलकता है। वर दे नॉट फोर्स्ड
with those that should be ours. मेरे जो सैनिक जो मजबूरवश चले गए हैं आज मेलकम की तरफ, आज इंग्लिश आर्मी की तरफ, वे अगर नहीं गए होते, वर दे नॉट, अगर वह नहीं गए होते, वी माइट हैव मेट देम, तब हम उनसे क्या करते, बाहर निकल करके, अभी तो मैकबेथ कासल के अंदर ही है और इंग्लिश फोर्सेस उन्हें घेरते हुए आगे बढ़ रही हैं, तब क्या होता, अगर मेरे सैनिक वहां नहीं गए होते उनकी सेनाओं में, तो हम बाहर निकलते और डेयरफुल होते और बहादुरी के साथ क्या करते, बियर्ड टू बियर्ड, अर्थात मैन टू मैन, एक एक आदमी से मुकाबला करते एंड बीट देम बैक होम, और मार करके उन्हें क्या करते, उन्हें इंग्लैंड भेज देते वापस। तब तक अंदर से आवाज आती है ना, अ क्राई ऑफ वुमन, एक औरत के तेज चिल्लाने की आवाज आती है। मैकबेथ पूछता है, यह आवाज किसकी है? तब सेटन, जो कि मैकबेथ का वफादार नौकर है, बताता है ये किसी औरत की आवाज है, और वो चला जाता है पता करने। ये जो डायलॉग है, ये जो आप देखेंगे, ये एक सॉलिलॉकी है। यहां मैकबेथ अपने बारे में बता रहा है, देखिए ध्यान से क्या मैकबेथ हमसे बता रहा है। आई हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉट द टेस्ट ऑफ फियर, मैं डर को भूल चुका हूं, मेरे अंदर डर का जरा सा भी अब टेस्ट नहीं बचा है। द टाइम हैज बीन माई सेंसेस वुड हैव कूल्ड टू हियर अ नाइट श्रीक, कभी एक ऐसा भी समय था जब एक श्रीक, एक चीखने की आवाज से, रात में अगर कोई चीखता था तो मेरे क्या हो जाते थे, मेरे सेंसेस कूल हो जाते थे, अर्थात मैं डर से कांप जाता था। कब? जब कोई रात में चीखता था। और एंड माई फेल ऑफ हेयर वुड एट अ डिस्मल ट्रिटाइज राउज एंड स्टर एज इफ इट वर इन इट, एज लाइफ वर इन इट। तो कभी कभी एक दूसरा एग्जांपल दे रहा है, कब डरता था पहले। पहला एग्जांपल, जब रात को कोई चीख सुनाई देती थी तो वो डर जाता था पहले, और या तो जब क्या होता था, कोई डिस्मल ट्रिटाइज, कोई डरावनी स्टोरी, ट्रिटाइज स्टोरी होती है, कहानी होती है, डिस्मल मतलब होता है घोस्ट स्टोरी समझो। तो अगर कोई घोस्ट स्टोरी मुझे कोई सुना देता था, तब मेरे जो हेयर्स हैं, कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाना, लिखा ना फेल ऑफ हेयर, फेल ऑफ हेयर मतलब बाल जो थे वो रोंगटे खड़े हो जाते थे मेरे डर के मारे, है ना, लिखा है ना, ऐसा लगता था मानो कि इन बालों में जान आ गई है, बिकॉज दे वुड स्टैंड अप, मेरे बाल जो थे वो खड़े हो जाना, रोहे खड़े हो जाना। आई हैव सब्ड फुल विथ हॉरर्स, और मैंने तो हॉरर के साथ क्या किया है, डिनर किया है, सब्ड किया है, सब मतलब मैंने तो डर के साथ क्या किया, भोजन किया है। डायरनेस मतलब भाई डर, एक्सट्रीम फियर, फेमिलियर ऑफ माई स्लॉटरस थॉट, और जो डर है वो मेरे ब्लडी थॉट्स को जानता है, अर्थात मेरे थॉट्स ज्यादा ब्लडियर हैं, ज्यादा ब्लडियर हैं, फियर से भी ज्यादा ब्लडियर है, एंड कैन नॉट वंस स्टार्ट मी, इसीलिए अब मुझे डर से स्टार्ट नहीं महसूस होता है। स्टार्ट मतलब होता है शॉक या सरप्राइज, सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय द फियर, क्योंकि मेरे जो ब्लडी थॉट्स हैं, स्लॉटरस थॉट हैं, वो ज्यादा डरावने हैं। हाँ, इसीलिए मुझे डर अब नहीं महसूस होता है। तब तक कौन आ जाएगा, सेटॉन फिर से आ जाएगा। हाँ, क्योंकि आवाज सुनने गया था ना कि वो चीख की आवाज कौन सी थी, तब पता चलेगा कि वो आवाज किसकी है। व्हाई फॉर वाज दैट क्राई, मैकबेथ पूछ रहा है कि वह चिल्लाने की आवाज किसकी थी। तब सेटन बताता है, द क्वीन माय लॉर्ड इज डेड, लेडी मैकबेथ की मौत हो गई है। यहां देखिए इस स्पीच में, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच है, इस स्पीच में आपको मैकबेथ का रिएक्शन पता चलेगा। मतलब मैकबेथ, लेडी मैकबेथ की मौत को भी क्या नहीं कर रहा है, को भी पछता नहीं रहा है, उसे इस मौत में कोई रिएक्शन नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, क्योंकि अब वो एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में चला गया है जब उसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं रिएक्ट क्या करूं। हाँ, जरा आप शॉक्ड हो जाएंगे, क्या लेडी मैकबेथ की मौत के बाद मैकबेथ ने कहा, शी शुड हैव डाइड हेयर आफ्टर। हाँ, लेडी मैकबेथ को तो मरना ही था कभी ना कभी, हेयर आफ्टर मतलब मैकबेथ उसको नॉर्मल ले रहा है, ठीक है, आज नहीं कल तो मरना था। देयर वुड हैव बीन अ टाइम फॉर सच अ वर्ड, और ऐसा कभी ना कभी तो मुझे सुनना था, ऐसा वर्ड कि लेडी मैकबेथ मर गई है, मुझे तो कभी ना कभी इस पॉइंट को सुनना था, तो आज मैं सुन रहा हूं। टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो creeps in this petty pace from day to day, the last syllables of the recorded time। तो कल, आने वाला कल, तो धीरे धीरे जो ये लास्ट शब्द हैं, है ना, जिसमें समय बीत रहा है, of all yesterdays have lighted fools, तो सारे व्यक्ति क्या करना है, आज नहीं कल क्या करने वाले हैं, मौत को जाएंगे, चाहे आप हो चाहे मैं हो, सब क्या करने वाले हैं, कहां जाएंगे, धीरे धीरे अपने मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, और अब कहां बढ़ रहे हैं, मृत्यु की तरफ, द वे टू द डस्टी डेथ। तो ये सब हम भूल जाते हैं कि वी ऑल फूल्स विल डाई वन डे, स्लोली एंड स्लोली वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स द डेथ ऑफ आवर ओन। तो अगर लेडी मैकबेथ मर गई तो क्या हो गया, आउट आउट ब्रीफ कैंडल, तो जीवन एक कैंडल की तरह है और वह बुझ चुका है। किसका कैंडल बुझा है इस समय, लेडी मैकबेथ का। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, अ पुअर प्लेयर दैट स्ट्रट्स एंड फ्रेट्स दिस आर अपॉन द स्टेज एंड देन इज हर्ड नो मोर। तो यहां पर वह लाइफ को, जीवन को क्या कह रहा है,
एक प्लेयर की तरह कह रहा है, एक स्टेज आर्टिस्ट की तरह कह रहा है। जीवन क्या है? एक स्टेज आर्टिस्ट की तरह है जो स्टेज पे वॉक करता है, अकड़ कर चलता है। स्ट्रट मतलब होता है वॉक, अकड़ के चलना। जब वो आता है तो अकड़ के रहता है, बाद में वो डरता है और फिर उसकी आवाज खत्म हो जाती है, अर्थात तो मृत्यु को प्राप्त होता है। तो हर व्यक्ति का भी एक जीवन इसी तरह से है। शुरुआत तो ग्रो करके, अकड़ करके करता है, बाद में झुकता है और फिर उसकी आवाज हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। और क्या कहता है? लाइफ इज अ टेल, इट इज अ टेल। टेल क्या है? कहानी है। जीवन एक कहानी है, टोल्ड बाय एन इडियट। देखा, ये मैकबेथ की थ्योरी शायद हमारे और आपके पल्ले नहीं पड़ने वाली है। कह रहा है लाइफ क्या है? एक स्टोरी है जो इडियट ने कही है, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, जिसमें खूब सारा शोर है, खूब सारा लड़ाइयां हैं, फ्यूरी है, फाइट्स है। साउंड मतलब शोर है और फ्यूरी मतलब फाइट्स है, सिग्निफाइंग नथिंग है। जीवन का मतलब कुछ नहीं। बड़ी अजीब सी बात है, जीवन का मतलब क्या है? कुछ नहीं। तो ये मैकबेथ की फिलॉसफी है जो ये बताती है कि मैकबेथ सही सोच भी नहीं पा रहा है, मैकबेथ सही रिएक्शन भी नहीं दे पा रहा है ना? उस समय मैकबेथ को रोना चाहिए, इस समय मैकबेथ को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, पछतावा होना चाहिए। तो यहां मैकबेथ रिमोर्सफुल भी नहीं है, पछता भी नहीं रहा है कि मेरी वजह से मेरी वाइफ की मृत्यु हुई ना, यहां पर। तो इससे पता चलता है मैकबेथ इज आउट ऑफ माइंड नाउ। अब उसे कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ उसको मौत ही क्या कर सकती है? खत्म कर सकती है। तब तक एक मैसेंजर आ जाएगा, दाउ केमिस्ट टू यूज दैट टंग। तुम आए हो अपनी जुबान चलाने, तो बताओ तुम्हारी स्टोरी क्या है। तब मैसेंजर बोलेगा, ग्रेशियस माय लॉर्ड, आई शुड रिपोर्ट दैट विच आई से आई सॉ, बट नोस नाउ हाउ टू डू इट। कह रहा है मैं समझ नहीं आ रहा हूं कि जो मैंने देखा है वो मैं कैसे आपको बताऊं। तब मैकबेथ बोल रहा है, अरे बोल के बताओ भाई। तब मैसेंजर बोलता है, एज आई डिड स्टैंड माई वॉच, जैसे मैं ड्यूटी कर रहा था, है ना? ये मैसेंजर कहां ड्यूटी कर रहा था? एक ऊंची पहाड़ी पर। मैं पहाड़ी पर था और वहां से देख रहा था बर्निम, जो कि जंगल का नाम है। मैंने देखा कि बर्निम नाम का जो जंगल है, सून, अनॉन मतलब होता सून, मी थिंक द वुड बिगेन टू मूव। और मैंने देखा कि बर्निम नाम का जो जंगल है वो मूव कर रहा है, हमारी तरफ बढ़ रहा है। मैकबेथ तुरंत गुस्सा हो जाएगा, कहेगा लायर, झूठे कहीं के। तब मैसेंजर बोलेगा, लेट मी एंड्योर योर रेथ, मैं आपके रेथ, रेथ मतलब होता है गुस्सा, एंगर, मैं आपके गुस्से को सहने को तैयार हूं, मैं आपका गुस्सा बर्दाश्त करने को तैयार हूं, इफ इट नॉट सो, अगर मेरी बात झूठी निकली तो आप जितना चाहे मुझ पर गुस्सा कर लीजिएगा। विद इन दिस 3 miles वे, मतलब यहां से 3 मील दूर, मे यू सी इट कमिंग, आप खुद देख सकते हैं बर्निम वुड को आते हुए। मतलब बर्निम वुड अब 3 माइल दूर है उनसे। आई से अ मूविंग ग्रोव, मैं कह रहा हूं यह ग्रोव, ग्रोव मतलब होता है जंगल, तो यह बर्निम वुड जो है वो मूव करता हुआ जंगल है। और यहां पर मैकबेथ को अब पता चलेगा कि उसने क्या गलती की। देखिए क्या बोलेगा बर्निम, अभी मैकबेथ अभी भी मानेगा नहीं। कहेगा, इफ दाउ स्पीकेस्ट फॉल्स, अपने इस मैसेज को कह रहा है, अगर तुमने झूठ बोला, अपॉन द नेक्स्ट ट्री शेल दाउ हैंग अलाइव, अगला पेड़ जो यहां पर है ना, उस पे तुम्हें जिंदा क्या करेंगे? फांसी पे लटका देंगे। टिल फेमाइन क्लिंग दी, और जब तक सुख तुम मर नहीं जाओगे, भूखे प्यासे तुम मर नहीं जाओगे, तब तक तुम वहीं टंगे रहोगे। एंड इफ दाई स्पीच बी सूथ, अगर तुम्हारी स्पीच सच्ची निकली, सूथ मतलब ट्रू, आई केयर नॉट इफ दाउ डस्ट फॉर मी एज मच, अगर तुमने भी मेरे पर यही सजा लगाई तो, मतलब अगर तुम मुझे भी यही सेम सजा दोगे पेड़ पे हैंग करने की, तो मैं चलूंगा, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। आई डेयर नॉट, मैं डरता नहीं हूं। आई पुल इन रेजोल्यूशन, पर मैं अब एक पक्का इरादा करता हूं। एंड बिगिन टू डाउट द इक्वेशन ऑफ द फाइंड दैट लाई द ट्रुथ, यहां पर मैकबेथ अब एक तरह से कह सकते हैं उसको महसूस हो रहा है कि उसके साथ चीटिंग हुई है। कह रहा है कि मैं शक कर रहा हूं जो इक्विवेकेशन मतलब होता है किसी को विश्वास में लेना, जब सच बताना पर छुपा करके बताना, जिसमें गहराई तक क्या हो, सही बात ना हो, जैसे कि विचेस ने उसे कहा था। तो फाइंड मतलब कौन है? डेविल। तो डेविल ने उसे झूठ बोला, है ना, और झूठ ऐसा बोला कि उसे सच लगे। और यही मैकबेथ इसी सच के, इस झूठ के चक्कर में क्या हो गया? मैकबेथ ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, मैकबेथ डेविल बन गया। फियर नॉट, देखिए क्या बोला था विचेस ने, फियर नॉट टिल बर्निम वुड डू कम्स टू डंसनेन, जब तक बर्निम वुड डंसनेन तक ना आ जाए। तो अब तो वो डर आ गया ना, तो फियर तो करना पड़ेगा। इससे पहले मैकबेथ ने बोला था ना, मुझे डर नहीं लगता, तो अब डर लगेगा उसको। एंड नाउ अ वुड कम्स टुवर्ड्स डंसनेन, तो आज वो जंगल, आज बर्निम वुड डंसनेन आ गया। कैसे आया था याद है ना? क्योंकि मेल्कम ने अपने सैनिकों को कहा था कि वो क्या करें, पेड़ की बाहों को, पेड़ की डालियों को कटे बर्निम वुड की, और उसे आगे लेके चले, है ना, ताकि दुश्मन अर्थात मैकबेथ की सेना या ना पता ना कर सके कि कितने सैनिक आ रहे हैं। तो इस तरह से पूरा जंगल मूव करता हुआ आगे जा रहा है। तो अब वो आवाज लगाएगा, आम आम, तैयार हो जाओ, हथियारों से तैयार हो जाओ। आउट इफ दिस विच इज अबाउचेस डॉट अपीयर, अगर इसकी बात सच निकली, अबाउच मतलब सच निकलना, फाइंड ट्रू पढ़ना, एंड देयर इज नो मोर, देयर इज नॉर फ्लाइंग हैंड्स नॉर टेरिंग एयर, और मेरे लिए तो यहां से भागना भी संभव नहीं है, और मैं यहां वेट भी नहीं कर सकता, है ना। टेरिंग मतलब वेटिंग होता है, मैं यहां पे भाग नहीं सकता यहां से डंसनेन से।
आई गिन टू बी अवेरी ऑफ द सन। और अब मैं, यहां पे मैकबेथ हम लोग से कह रहा है कि मैं अब अपने जीवन से उक्त गया हूं, परेशान हो गया हूं। अवेरी मतलब होता है परेशान हो जाना, दुखी हो जाना। आई एम टायर्ड ऑफ माई लाइफ। यह सन मतलब सूरज नहीं है, वो अपने लिए कह रहा है कि मैं अपने जीवन से अब हताश हो चुका हूं। एंड विश द एस्टेट ऑफ द वुड वर्ल्ड वर नाउ अनडन। और मैं विश करता हूं, आज मैं उम्मीद करता हूं, ये जो दुनिया के बनाए नियम है सब ये क्या हो जाए, अनडन हो जाए, अर्थात ये ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड जो है वह खत्म हो जाए। जो दुनिया में चलने वाला नियम है प्रकृति का वह खत्म हो जाए। पर आप तो जानते हैं मैकबेथ के कहने से तो खत्म नहीं होगा। रिंग द अलार्म, जाओ अलार्म बजा दो, बेल बजाओ, ब्लो विंड, और क्या करो, कम रैक, एटलीस्ट वी विल डाई विथ हार्नेस अपॉन आवर बैक। फिर हम तैयार करेंगे, मरेंगे, युद्ध लड़के मरेंगे, हम हार्नेस के साथ लड़ेंगे। अर्थात मैकबेथ का ये तो पता चलता है कि मैकबेथ को पता है कि उसकी मौत, उसकी हार भी नजदीक है। हाँ, कहता है ना मैं मरूंगा पर अपने ऊपर हार्नेस के साथ। हार्नेस मतलब अरे वो आर्मर पहन के मरेगा, युद्ध में मरेगा, हाँ, हार मान के नहीं मरेगा। तो मैकबेथ फाइट बैक करेगा, ये पता चलता है। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ एक्ट 5 सीन 5। इस सीन में हम समझेंगे कि मैकबेथ जो कि अपने दुश्मनों से चारों तरफ से घिरा हुआ है, पर वो ओवर कॉन्फिडेंट है कि बर्निंग वुड कैसे आ सकती है उसके कासल तक, डंसनेन तक। आज वही हो रहा है। आज विचेस ने उसे फूल कर दिया है, उसे झूठे विश्वास दिलाए, झूठा यकीन दिलाया उसके अंदर, और आज उसको उसका नुकसान भरना पड़ेगा। देखिए क्या हो रहा है। तो ये सीन डंसनेन बिफोर द कासल टेक्स प्लेस कर रहा है, और बर्निंग वुड जिसको हम कह सकते हैं एक जंगल है, वह इस कासल के नजदीक आ चुका है। कैसे? मैल्कम ने अपने सैनिकों को कहा था कि वो बर्निंग वुड के ट्रीज के ब्रांचेस को कट कर लें और अपने आगे होल्ड कर लें। इससे क्या लगा कि पूरा बर्निंग वुड आगे चल रहा है। जो विचेस की एक प्रेडिक्शन थी वो सच साबित हो गई। तो अब मैल्कम अपने सैनिकों को आदेश देगा, नाउ नियर इनफ, हम एकदम डंसनेन कासल के पास पहुंच चुके हैं। योर लीफी स्क्रीन्स थ्रो डाउन, तो जो आपने लीफी स्क्रीन्स अर्थात आगे पेड़ की डालियां जो होल्ड कर रखी हैं उसे आप हटा दीजिए। एंड शो लाइक दोज यू आर, तो जैसे हो वैसे दिखो। और यू वर दी अंकल, यहां अंकल किसे कह रहा है? सीवर्ड को कह रहा है, ओल्ड सीवर्ड को कह रहा है। शेल विथ माई कजन, कजन कौन है? यंग सीवर्ड। तो अंकल सीवर्ड और उसका बेटा यंग सीवर्ड, यू राइट नोबल सन, जिसको वो कह रहा है कि आपका एक ऑनरेबल बेटा है, लीड अवर फर्स्ट बैटल, तो पहला बैटल आप लीड करेंगे, आप हमारे बैटल के क्या होंगे, को लीड करने वाले होंगे आगे। वर्दी मैकडफ एंड वी, तो मैकडफ और मैं क्या करूंगा, मैं मतलब मैल्कम अपने लिए कह रहा है, शेल टेक अपॉन व्हाट एल्स रिमेन्स टू डू, और वो करेंगे जो पीछे का काम है, मतलब आगे आप संभालेंगे युद्ध, पीछे हम संभालेंगे, अकॉर्डिंग टू अवर ऑर्डर, जैसा कि हमारे प्लान में, हमारे कैसे ना युद्ध के प्लान में जैसा डिसाइड हुआ था उसी तरीके से हम युद्ध करेंगे। सो इन प्लान्ड वे वह मैकबेथ के कासल को घेर चुके हैं, डंसनेन को। देखिए क्या होने वाला है। सीवर्ड, हाँ, ओल्ड सीवर्ड, फेयर यू वेल डू वी बट फाइंड द टायरेंट्स पावर टू नाइट, क्या करना है? अंकल सीवर्ड कह रहे हैं कि हमें आज रात तक मैकबेथ को पकड़ लेना है, उसके पावर को होल्ड कर लेना है। लेट अस बी बीटन इफ वी कैन नॉट फाइट, और या तो हमें क्या करना है, या तो हमें हार जाना है अगर हम फाइट नहीं कर सकते हैं आज, तो मतलब जो करना है आज करना है। तब तक मैकडफ क्या कहता है, मेक ऑल अवर ट्रम्पेट्स स्पीक, तो ट्रम्पेट्स जानते हैं क्या होता है ना, युद्ध भूमि में एक नगाड़ा टाइप का नहीं बजता है जिससे पता चलता है कि युद्ध शुरू होता है ना, युद्ध शुरू किया जाए। जैसे महाभारत में भी आपने देखा होगा, युद्ध शुरू करने से पहले ट्रम्पेट बजाया जाता है, तो ट्रम्पेट की घोषणा कर दी जाए, गिव देम ऑल ब्रेथ, ब्रेथ मतलब समझ गए ना, उसमें खूब हवा झोंक दो, एंड दोज क्लेमर्स, और उसके जो शोर होगा वो क्या होगा, वो हार्बिंजर ऑफ ब्लड एंड डेथ होगा, क्योंकि युद्ध का जो ट्रम्पेट होता है वो मैसेंजर होता है, हार्बिंजर मतलब मैसेंजर है किसका, मौत का और खून का। हाँ, युद्ध में तो यही मिलेगा ना, मौत और खून मिलेगी। इस तरह से ये सीन खत्म हो जाता है। मैकबेथ एक गलत कहते हैं ना प्रेडिक्शन के चक्कर में, जिसको जो विचेस ने दी उसके चक्कर में क्या हो गया है, ओवर कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा है। अब उसका डर खत्म हो चुका था, पर अब वो सब उसके साथ बुरा बुरा जो उसने किया, आज वो सब बुरा उसके साथ होने जा रहा है। अब मैकबेथ को यकीन था कि डंसनेन तक बर्निंग वुड नहीं ट्रेवल करके आ सकता है, आज वो भी हो रहा है, और उसे यकीन था कि उसे कोई भी वुमेन बॉर्न मार नहीं सकता है। हाँ, विचेस ने तो यही कहा था ना। देखिए अब क्या होने वाला है। चलो, इस सीन में युद्ध शुरू हो चुका है और मैकबेथ का कासल घिरा हुआ है, और मैल्कम और उसकी सेना उसके कासल के अंदर आ चुकी है, डंसनेन तक आ चुकी है। यहां पर वो बैटलफील्ड चल रही है। आइए, मैकबेथ, दे हैव टाइड मी टू अ स्टेक, ऐसा लगता है किसी ने मुझे क्या किया, जैसे ना खूंटे पे बांध देना। आपने देखा होगा कि जानवरों को लोग क्या करते हैं, रस्सी से खूंटा जानते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, अब जानवर कहीं भाग नहीं सकता है, तो मैकबेथ को लगता है कि मैं डंसनेन में कैद हूं, मैं डंसनेन को छोड़ के जा नहीं सकता। आई कैन नॉट फ्लाई, फ्लाई मतलब आई कैन नॉट रन,
बट बियर लाइक आई मस्ट फाइट द कोर्स, मुझे भी भालू की तरह क्या करना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा। आई हैव टू फाइट द सोल्जर्स, क्योंकि वो भाग नहीं सकता। व्हाट्स ही दैट वॉज नॉट बॉर्न ऑफ वुमेन। तो अब यहां पर फिर मैंने कहा मैकबेथ अब दूसरी प्रिडिक्शन, दूसरी भविष्यवाणी जो विचेस ने उसको दी थी कि कोई वुमेन बॉर्न होगा, नहीं होगा जो तुम्हें मार पाएगा। तो अब ये भी वही कह रहा है कि ऐसा तो होगा ही नहीं। सच अ वन एम आई टू फियर, मैं तो उसी से डरूंगा जो वुमेन बॉर्न नहीं होगा, और मैं किसी से डरूंगा नहीं। हाँ, फिर मैंने कहा फॉल्स सेंस ऑफ क्यों ना प्रिडिक्शन जो है वो इसे कहते हैं ना इक्विवोकेशन, ये विचेस ने उसके दिमाग में भर दिया है, और यहां पे फिर उसे धोखा मिलने वाला है। देखिए तब तक कौन एंटर कर जाएगा, यंग सीवर्ड आ जाएगा। यंग सीवर्ड कौन है, वही अंकल सीवर्ड का बेटा। व्हाट इज दाई नेम, आवाज लगाएगा। दैट विल, मैकबेथ क्या बोलेगा, दैट विल बी अफ्रेड टू हियर इट, अगर मैं नाम बुला दूंगा तो तुम डर जाओगे नाम सुन करके। तो यंग सीवर्ड बोलता है नो दाउ दो कॉल्स thyself a hotter name that any in the hell, तुम चाहो तो किसी भी ऐसे नाम को बुला सकते हो जो नरक में भी है, नरक से भी जो बुरा नाम है, डरावना नाम है, वो भी बोल दो तो भी मैं डरूंगा नहीं। तब मैकबेथ बोलता है मेरा नाम मैकबेथ है। और यंग सीवर्ड कहता है द डेविल हिमसेल्फ, तुम खुद डेविल हो, कुड नॉट प्रोनाउंस अ टाइटल मोर हेटफुल टू माई ईयर्स, तुमसे ज्यादा हेटफुल नाम किसी ने आज तक मेरे कानों में आज तक नहीं सुनाया था। तो योर नेम इज हेटफुल टू मी, मैं तुम्हारे नाम से नफरत करता हूं। तब तक मैकबेथ कहता है नो मोर फियरफुल, हेटफुल नहीं, तुम्हें मेरे नाम से डरना चाहिए, मेरे नाम से तुम्हें हेट नहीं डर होना चाहिए। तब यंग सीवर्ड कहता है दाउ लायस्ट, तुम झूठ बोलते हो। अबोर्ड टायरेंट, तुम एक हेटफुल, अबोर्ड मतलब हेटफुल, तुम एक नफरत के लायक टायरेंट हो, तुम हेट के लायक नहीं हो। विथ माई स्वॉर्ड आई विल प्रूव द लाई दाउ स्पोकेस्ट, और तुमने जो झूठ बोला अपने बारे में कि तुम फियरफुल हो, तुम फियरफुल नहीं हो, तुम हेट्रेडफुल हो, तुम अबोर्ड हो। अबोर्ड मतलब होता है तुम नफरत के लायक हो, मैं ये साबित कर दूंगा। और वो दो फाइट करते हैं एंड यंग सीवर्ड, बेचारा सीवर्ड मारा जाता है। अंकल सीवर्ड का बेटा यंग सीवर्ड जो कि भी यंग लड़का था, मैकबेथ उसे मार देता है। मैकबेथ कॉन्फिडेंट महसूस करता है, कहता है दाउ वाज बॉर्न ऑफ वुमन, तुम जरूर किसी औरत से ही बॉर्न हुए होगे, बट स्वॉर्ड्स आई स्माइल एट, तलवार जब कोई मेरे सामने लाता है तो मैं मजाक उड़ाता हूं, मैं हंसता हूं। वेपन्स लाफ टू स्कॉर्न, और अगर कोई मेरे सामने वेपन्स लाता है, हथियार लाता है, ब्रेंडिश करता है, ब्रेंडिश मतलब होता है लहराना, हथियारों को मेरे सामने प्रदर्शित करना, तो मैं उस आदमी का मजाक उड़ाता हूं, मैं उस आदमी का मजाक उड़ाता हूं अगर वो वुमेन बॉर्न है, क्योंकि मैकबेथ ओवर कॉन्फिडेंट है इस बात से। तब तक क्या होता है, मैकबेथ वहां से चला जाता है, अलार्म बजता है, और फिर कौन पहुंचता है इस सीन में, मैकडफ। युद्ध का सीन चल रहा है और मैकडफ आया हुआ है। मैकडफ क्या बोलेगा, दैट्स वे द नॉइज इज, यहां से आवाज आ रही है, शोर आ रही है। टायरेंट शो दाई फेस, अत्याचारी, यहां टायरेंट किसको बोल रहा है, मैकबेथ को बोल रहा है कि मैकबेथ दिखाओ तुम अपना चेहरा कहां हो। इफ दाउ बिसेट स्लेन विथ नो मोर स्टोक ऑफ माइन, माई वाइफ एंड चिल्ड्रन गोस्ट विल हॉन्ट मी स्टिल। कह रहा है अगर टायरेंट, अगर मैकबेथ, तुम मेरे बिना, मेरे स्ट्रोक के बिना, मेरे वार के बिना अगर तुम मर गए, तुम स्ले कर दिए गए, मार दिए गए, तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे के घोस्ट मुझे तड़पाएंगे। हां, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों की आत्माएं मुझे तकलीफ देंगी, मुझे डराएंगी अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो। आई कैनॉट स्ट्राइक एट दी रेस्ट कर्न्स, ये जो कर्न्स है, कर्न्स मतलब होता है पैदल चलने वाले सैनिक, ये बेचारे सैनिकों को मैं नहीं मार सकता, मैं उनके ऊपर अपना हथियार नहीं चलाऊंगा। ठीक है, मतलब वो मना कर देता है मैकडफ कि मैं किसी और सैनिक को नहीं मारूंगा, जो मैकबेथ के सैनिक हैं, whose arms are hired to bear their staves, उनके तो आर्म्स को तुमने खरीद लिया है, दे आर पेड वर्कर्स, उनको पैसे मिल रहे हैं तुमसे लड़ने के लिए, बस तुम्हारे लड़ने के लिए, दिल में वो तुम्हारे लिए प्यार नहीं है उनको, इसीलिए मैं उनको नहीं मारूंगा। आइदर दो, या तुम मैकबेथ, और एल्स, या तो तुम्हें मारूंगा, और एल्स माय स्वॉर्ड विथ एन अनबैटर्ड एज आई शीथ अगेन अनडीडेड, या तो मैं क्या करूंगा, अपनी तलवार जिसको मैंने क्या नहीं किया है, यूज नहीं किया है, बिना उसको कहते हैं ना धार उसके बिना मिटाए, क्या करूंगा, वापस मयान में डाल दूंगा। शीत मतलब होता है मयान में डाल दूंगा। देयर्स दाउ शुडिस्ट बी, तुम वहां हो सकते हो, बाय द ग्रेट क्लैटर, वहां जो क्लैटरिंग की आवाज आ रही है युद्ध में, जो तलवारों के लड़ने की आवाज आती है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नोट सीम्ड ब्रूटेड, है ना, वहां से जो शोर आ रही है उससे लग रहा है कि तुम वहां होगे। लेट मी फाइंड हिम, और मैं जा रहा हूं उसे खोजने। तो एक तरह से क्या है, मैकबेथ को खोज में मैकडफ जो है वो पड़ा हुआ है। हाँ, मैकडफ को तड़प है अपनी वाइफ की मौत का, अपने बच्चों की मौत का बदला लेने की। तो वो कहता है फॉर्च्यून एंड मोर आई बैग नॉट, तो कहता है हे भाग्य, फॉर्च्यून कौन है, गॉडेस है ना एक तरह का, तो कहते हैं हे गॉडेस फॉर्च्यून, आप मेरा बस इतना फेवर कर दो कि मुझे क्या दिखा दो, मुझे मैकबेथ से मिला दो, मैं तो अपना बदला अपने आप ले लूंगा। तब तक फिर क्या होता है, अलार्म बजता है,
है ना, शोर होता है खूब, और मेलकम और सीवर्ड आ जाते हैं। अब मैकडफ भी जा चुका है, तो ये सीन युद्ध का है, अलग अलग जगहों पे क्या हो रहा है, ये सीन चल रहे हैं, ठीक है, उसी युद्ध के फील्ड में अलग अलग जगह पे हो रहा है। अब सीवर्ड आ गए हैं, दिस वे माय लॉर्ड द कासल्स जेंटली रेंडर्ड, तो उन्हें क्या मिल गया, डंसनेन कासल तो अपने आप हार मान गया, जेंटली मतलब विदाउट एनी वॉर, बहुत ज्यादा युद्ध के बिना ही हमने क्या किया, इस डंसनेन कासल को जीत लिया। द टायरेंट्स पीपल ऑन बोथ साइड डू फाइट, जो मैकबेथ के लोग थे वही दोनों तरफ लड़ रहे थे, हमारी तरफ से भी उधर से भी लड़ रहे थे, है ना। द नोबल थेन्स डू ब्रेवली इन द वार, और जो नोबल थेन्स थे, लॉर्ड्स थे, उन्होंने युद्ध बहुत ब्रेवरी से लड़ा। द डे ऑलमोस्ट इटसेल्फ प्रोफेसेस योर्स, और यह दिन तुम्हारे पक्ष में गया है। किसके लिए बोल रहा है, मेलकम के लिए बोल रहा है कि आज का दिन तुम्हारी जीत हुई है। एंड द लिटिल इज टू डू, बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि मैकबेथ के सैनिक हार मान चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं, है ना। मैकबेथ का किला जिसे डंसनेन कासल कहते हैं वो हार मान चुका है। तब मेलकम बोलता है, वी हैव मेट विथ फोर्स दैट स्ट्राइक्स बिसाइड अस, तो हमने दुश्मन से मुकाबला तो किया, पर दुश्मन हमसे मुकाबला नहीं कर रहा है, हमारे बिसाइड्स मुकाबला कर रहा है, हमारे अलावा मुकाबला कर रहा है। मतलब एक तरह से कहें, दुश्मन हमसे तो मुकाबला ही नहीं कर रहा है, आई एम नॉट फेसिंग दी एनिमी, ठीक है ना, एक तरह से ऐसा देखें। तब तक सीवर्ड जो कहता है, एंटर सर दी कासल, चलो हम कासल के अंदर चलते हैं। इस तरह से मैकबेथ को वो कासल में ले जाता है, और यहां पर सीन खत्म, आखिरी सीन है। और अब आपको पता चलेगा कि बुरे काम का बुरा नतीजा, मतलब आपने अगर दूसरों को तकलीफ दी है तो एक दिन यही तकलीफ तुम्हें भी झेलनी पड़ेगी। तो मैकबेथ ट्रेजिक हीरो का आज एंड होने जा रहा है, और ये सीन जो लास्ट सीन है वो टचिंग सीन भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि व्हेन यू डू इवल टर्न्स बैक टू यू। चलिए, एक्ट कहां चल रहा है, तो ये एक बैटलफील्ड है, डंसनेन के कासल के अंदर का सीन है, जहां पर ये युद्ध चल रहा है। और इस सीन में मैकबेथ, व्हाई शुड आई प्ले द रोमन फूल, क्यों मैं रोमन की तरह बिहेव करूंगा। ऐसा माना जाता है रोमन्स क्या करते थे, जब उनकी मौत नजदीक होती थी, जब उनकी हार नजदीक होती थी, तो अपने आप को दुश्मन से बचाने के लिए सुसाइड कर लेते थे। तो कह रहा है मैं रोमन्स की तरह नहीं हूं, एंड आई डाई ऑन देयर ओन स्वॉर्ड, मैं रोमन्स की तरह अपनी तलवार से अपने आप को मारने में बिलीव नहीं, सुसाइड में बिलीव नहीं करता हूं। वाइल्स आई सी लाइव्स, बल्कि मैं तो, मुझे खुशी किसमें होगी, वेल आई सी लाइव्स द गैशेस डू बेटर अपॉन देम, तो आई बिलीव कि जो गैशेस हैं, जो बाउंड्स हैं, जो घाव है, मैं अपने ऊपर लगाने की बजाय अपने दुश्मनों पे लगाना पसंद करूंगा। मतलब यहां पे मैकबेथ अभी भी होपफुल है। तब तक मैकडफ आ जाएगा, देखिए क्या होने वाला है। मैकडफ तो तलाश कर ही रहा था बहुत देर से, कहता है टर्न हेल हाउंड, मुड़ नरक के कुत्ते। हाँ, जैसे कहते हैं ना, वो जैसे कहते हैं ना, मैकडफ को जैसे कहते हैं ना, वो जोश आ गया है, क्योंकि उसके अंदर खून खोल रहा था, अपनी वाइफ और अपने बच्चों का उसे बदला लेना था। तो कहता है नरक के कुत्ते मुड़ मेरी तरफ, मैकबेथ को कह रहा है। देखिए क्या होगा सीन, बहुत बढ़िया ये फाइट सीन है। ऑफ ऑल द मैन एल्स आई वुड हैव अवॉइडेड दी, मैंने सबको छोड़, हाँ सारे मैन में तुमको सिर्फ अवॉइड किया था, अर्थात मैं तुमसे दूर रह रहा था। बट गेट दी बैक, माई सोल इज टू मच चार्ज्ड विद द ब्लड ऑफ डाइन ऑलरेडी, मेरी सोल तो पहले ही है ना चार्ज्ड है, पनिश्ड हो रही है। तुम्हारे परिवार को मैं नहीं मारा था, तुम्हारे खून का जो चार्ज है, इल्जाम है, वो मेरी आत्मा पे लगा हुआ है। हाँ बताइए होगा। तब तक मैकडफ बोलता है, आई हैव नो वर्ड्स, मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर सकता। माई वॉइस इज इन माई स्वॉर्ड, तो मेरी आवाज जो है मेरी तलवार में है। और दाउ ब्लडियर विलियन देन टर्म्स कैन एवर गिव दी आउट, तो तुम जो बुरे हो, तुम्हारी जो बुराई है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, टर्म्स में नहीं बता सकते कि तुम कितने गंदे आदमी हो। तो दे फाइट, चलो फाइट करते हैं, दोनों फाइट करते हैं। मैकबेथ, दाउ लूजेस्ट लिबर, मैकबेथ लड़ते लड़ते बोलता है तुम बेकार मेहनत कर रहे हो, लिबर मतलब होता है एफर्ट, तुम बेकार मुझसे लड़ रहे हो मैकडफ। एज इजी माइस दाउ एंटर चैंट एयर, जिस तरह से तुम तलवार से क्या कर सकते हो, हवा में वार कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इंटरचेंट एयर कर सकते हो विथ दाई कीन स्वॉर्ड इंप्रेस एज मेक मी ब्लीड, तो तुम तलवार की वार से क्या हवा को घायल कर सकते हो, क्या तुम मुझे ब्लीड करा सकते हो, नहीं। लेट फॉल दाई ब्लेड ऑन वल्नरेबल क्रेस्ट, तो तुम्हारी तलवार, ब्लेड मतलब स्वॉर्ड, तुम्हारी स्वॉर्ड किस पे गिरनी चाहिए, वल्नरेबल लोगों पे पलनी चाहिए। वल्नरेबल वो होता है वन विच कैन बी हर्ट, वह जिसे चोट पहुंचाई जा सके, और मुझे तो चोट पहुंचाई नहीं जा सकती, क्योंकि तुम वुमेन बॉर्न हो, और वुमेन बॉर्न मुझे मार नहीं सकता। देखा, ये मैंने कहा था ना, ये भी एक गलतफहमी है जो विचेस ने इसके दिमाग में भर दी थी। कह रहा है आई बियर्ड अ चार्म्ड लाइफ, मुझे तो चार्म्ड लाइफ मिली हुई है, मुझे तो एक तरह से कहें कैसे ना वरदान मिला है जीवन में, विच मस्ट नॉट हील्ड टू वन हु इज अ वुमेन बॉर्न, और मेरी लाइफ खत्म नहीं होगी किसी वुमेन बॉर्न से, और तुम भी वुमेन बॉर्न होगे। तब देखिए क्या होगा, यहीं से फेमस डायलॉग है, टेस्पेयर दाई चार्म, बोले वो चार्म जो तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है ना, वो जो मैजिक, उसको निकाल दो अपने दिमाग से। लेट द एंजल whom thou still had served,
तो जिस एंजल को तुम सर्व करते हो, एंजल याद है ना, यहां विचेस के लिए कह रहा है, जिस एंजल की तुम बात करते हो, जिसको तुम सर्व करते हो, मैकडफ बोलता है, मैकडफ वॉज फ्रॉम हिज मदर्स वून अनटाइमली रिब। तो मैं भी एक वुमेन बॉर्न नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं टाइमली बॉर्न नहीं हूं, अनटाइमली रिब्ड ऑफ हूं। टाइम से पहले बॉर्न किया गया बेबी, इसीलिए कह रहा है अनटाइमली रिब्ड। रिब्ड मतलब होता है बॉडी से बाहर निकलना। हाँ, जैसे सिजेरियन बच्चे होते हैं ना, हाँ, मदर्स को नॉर्मली बॉर्न नहीं होते बच्चे, पूरे 9 मंथ से नहीं बॉर्न होते हैं, उसके पहले बॉर्न हो जाते हैं, तो सिजेरियन कहते हैं ना, जिसे हम ऑपरेशन कहते हैं, तो वही वो कहना चाहता है। तब मैकबेथ बोलेगा, अरे बाप रे, मैकबेथ के तो होश उड़ जाएंगे। कहता है, कर्स्ड बी दैट टंग, तुम्हारी टंग को श्राप लग जाए जो तुमने मुझे ये बताया। क्या बताया? कि तुम वुमेन बॉर्न नहीं हो। फॉर इट हैड काउड माई बेटर पार्ट, तो मेरा जो करेज था, मैन का बेटर पार्ट क्या होता है? बेटर पार्ट ऑफ मैन क्या है? इंसान का करेज। तो मेरे करेज को, मेरे कॉन्फिडेंस को तुमने क्या कर दिया? कोड डाउन कर दिया। अर्थात तुमने मेरी हिम्मत छीन ली, तुमने मेरा हौसला छीन लिया। एंड बी द जगलिंग फाइंड्स नो मोर बिलीव्ड। जगलिंग, हाँ, जैसे कहते हैं ट्रिफल करना, तो फाइंड किसे कहते हैं? हाँ, विचेस को, डेविल्स को। तो डेविल्स जो कि क्या करते हैं? झूठ बोलती हैं, उन पे हम लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए। नो मोर बिलीव दैट पेल्टर, पेल्टर मतलब वही होता है ट्रिक करना, दैट पेल्टर विद अस इन अ डबल सेंस, उसने मेरे साथ डबल सेंस में धोखा किया। विचेस ने कहा था कि कोई वुमेन बॉर्न तुम्हें मार नहीं सकता, पर ये व्यक्ति मैकडफ तो वुमेन बॉर्न है ही नहीं, क्योंकि अनटाइमली क्या हुआ है? बॉर्न हुआ है। that keep the word of the promise to our ear, तो वो हमें प्रॉमिस तो करती ही विचेस, बट दे ब्रेक अपॉन अवर होप। और जब हम उस प्रॉमिस पे बिलीव करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमारी चोट मिलती है, हमारी होप को क्या मिलता है? को डिसहोप मिलता है। अर्थात जिस होप में हम जीते हैं वो एक निराशावादी होप होती है, क्योंकि वो झूठ साबित हो जाती है। आई विल नॉट फाइट, तो मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, मैकबेथ कहता है। तब मैकडफ कहता है, ठीक है, देन यील्ड, यील्ड मतलब सरेंडर कर दो, कावर्ड, कायर कहीं के, एंड लिव टू बी द शो एंड गॉज ऑफ द टाइम। क्या करना? तुम रहना, हम लोग तुम्हारा शो और गॉज करेंगे। शो एंड गॉज मतलब होता है तुम्हारा शो लगाएंगे, जैसे लोग नहीं जानवरों का शो लगाते हैं एक पिंजड़े में बंद करके, बस तुम्हारा भी शो लगाएंगे। वी विल हैव दी एज अवर रेयर मॉन्स्टर्स आर, जैसे मॉन्स्टर्स को, हाँ, जंगली जानवरों को बंद कर रखते हैं ना पिंजड़े में, बस वैसे रख देंगे। और तुम्हारे बगल में एक पोल रखा होगा, एक पेंटेड पोल होगा, उसमें लिखा होगा कि हेयर यू मे सी अ टायरेंट, मतलब तुम्हारा हम लोग पब्लिक शो करेंगे, तमाशा बनाएंगे। मैकबेथ बोलता है, आई विल नॉट यील्ड, मैं सरेंडर नहीं करूंगा, टू किस द ग्राउंड बिफोर यंग मेलकम्स फीट, और मैं मेलकम के आगे जमीन नहीं चूमूंगा, अर्थात मेलकम के आगे सर न झुकाऊंगा। एंड टू बी बेटेड विद द रेबल्स कर्स, रेबल मतलब होता है आम जनता, और आम जनता मुझे मजाक उड़ाएगी, मुझे कर्स करेगी, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं लड़ूंगा। दो बर्निम वुड टू बी कम टू डंसनेन, भली बर्निम वुड आज डंसनेन आ गई है, एंड दाउ अपोज्ड बीइंग ऑफ नो वुमेन बॉर्न, और तुम भली वुमेन बॉर्न नहीं हो, येट आई विल ट्राई द लास्ट, मैं अंतिम लड़ाई लड़ूंगा, अर्थात आई विल फाइट। बिफोर माई बॉडी आई थ्रो माई वॉर लाइक शील्ड, और मैं क्या करता हूं? अपनी वॉर लाइक शील्ड, शील्ड क्या होता है जानते हैं ना? एक तरह का कवच होता है, जब युद्ध में लड़ते हैं तो आगे शील्ड लेकर चलते हैं, तलवार होती है और एक हाथ में शील्ड होती है, आपने देखा होता है, शील्ड राउंड सी होती है, तो शील्ड लेकर के कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूं तुमसे फाइट करने के लिए, अपनी शील्ड लेकर के, ले ऑन, तो चलो मैकडफ, एंड डैम्ड बी हिम दैट फर्स्ट क्राइज, और मैं उसको डैम करूंगा जो हार मानेगा पहले। होल्ड इनफ, कौन किसकी हार मान ली जाएगी? जो कहेगा होल्ड इनफ, जो कहेगा रुक जाओ रुक जाओ, एग्जीक्यूट, और हार मैं उसकी मान लूंगा। तब तक क्या होता है? लड़ाई चलती रहती है, यहां पर फाइटिंग चल रही है ना। और तब तक सीन क्या चल रहा है देखिए, तब तक इस सीन में ड्रम बजता है, मेलकम, सीवर्ड, रॉस आ जाते हैं। मेलकम एक न्यूज लेके आता है, आई वुड द फ्रेंड वी मिस वर सेफ एंड अराइव्ड, तो बैटल ग्राउंड का एक दूसरा हिस्सा है, हाँ, जहां पर मेलकम कह रहा है काश, आई वुड मतलब आई विश, हमारे सारे साथी सेफ हों। तब सीवर्ड बोलता है, सम मस्ट गो ऑफ, कुछ ना कुछ को तो क्या होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। एंड येट बाय दीज आई सी अ ग्रेट डे एज दिस इज चीपली बॉट, तो ये एक बड़ा विशाल, बड़ा महान दिन है हम लोगों के लिए, क्योंकि यह दिन हमने बहुत आसानी से प्राप्त कर लिया। चीपली मतलब होता है हमने बहुत कुछ गवाया नहीं है, हमारे बहुत सैनिक नहीं मरे हैं। मेलकम को पता चलता है कि मैकडफ नहीं है और तुम्हारा बेटा यंग सीवर्ड भी नहीं है। तब तक रॉस बताता है कि योर सन माय लॉर्ड हैज पेड अ सोल्जर्स डेब्ट, अर्थात यंग सीवर्ड ने एक सैनिक की मौत, है ना, प्राप्त की है, किसे कहते हैं ना, वीर गति को प्राप्त किया है। ही ओनली लिव्ड बट टिल ही वॉज अ मैन, तो जब तक वह जीवित था वह एक मर्द की जीवन जिया, पीठ नहीं दिखाया। द विच टू नो सूनर हैड हिज प्रावेस कंफर्म्ड इन द अनश्रिंकिंग स्टेशन वेयर ही फॉट, तो जब तक वह जिया क्या था? वो सामने से लड़ा, क्या किया? अपना प्रोवेस शो किया, है ना, एंड बी लाइक अ मैन ही डाइड, तो जब मरा तो एक मर्द की मौत, अर्थात एक सोल्जर की मौत मरा। सीवर्ड बोलता है फिर से, देन ही इज डेड, क्या मेरा बेटा यंग सीवर्ड मर गया है? रॉस बोलता है हाँ, यस, बॉट ऑफ द फील्ड, और हम उसे मेटल ग्राउंड से दूर भी ले गए हैं, है ना। योर कॉजेज ऑफ सोरो मस्ट नॉट बी मेजर्ड बाय हिज वर्थ, तो तुम्हारा जो दुख है
तुम्हारी जो बेटे का खोने का जो दुख है, तुम्हारे जो बेटे का जो दुख है तुम्हें, जो वह तुम्हारे वर्थ से मेजर नहीं किया जाता, तुम्हारी बेटे की कीमत से मेजर नहीं किया जा सकता। फॉर देन इट हैज नो एंड, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। एक बाप के लिए बेटे की मौत को माप सकना शायद कोई एंड नहीं है उसका। सीवर्ड बोलता है हैड ही हर्ट बिफोर, क्या उसे चोट लगी थी तो क्या वो आगे से लड़ रहा था? तो बोलता है हां रॉस, वह बिफोर से लड़ रहा था, अर्थात सामने से लड़ रहा था, पीठ नहीं दिखा रहा था। तो मैग जो सीवर्ड होता है वो खुश हो जाता है, कहता है मेरे बेटे ने युद्ध लड़ा तो सामने से लड़ा, चोट खाई तो सामने से खाई। वाई देन गॉड सोल्जर्स बी ही, तो यह तो मेरा बेटा भगवान का सैनिक है, मेरा बेटा भगवान का सिपाही है। हैड आई एज मेनी सन्स एज आई हैव हेयर्स, तो मेरे शरीर में जितने बाल हैं, मेरे शरीर में जितने बाल हैं, अगर मेरे पास उतने पुत्र होते, उतनी संतान होती, आई वुड नॉट विश देम टू अ फेयरर डेथ। इससे अच्छी मौत, मौत कैसी है? सामने से युद्ध लड़ करके मौत है। अगर चोट लगी है तो सामने लगी है, पीठ पे नहीं लगी है। तो यह मौत मेरे लिए बहुत अच्छी, मेरे बच्चों के लिए अच्छी है। सो हिज नेल इज नॉल्ड, तो वह उसकी जो मौत है वह उसके लिए क्या है? बहुत पवित्र मौत है। मेलकम बोलेगा ही इज वर्थ मोर सॉरो देन आई विल स्पेंड फॉर हिम। आपके बेटे में बहुत दर्द, बहुत के लिए मुझे बहुत दर्द है, बहुत दुख है, पर मैं बाद में इसके लिए समय स्पेंड करूंगा। तब तक सीवर्ड को और पता चलता है ही इज वर्थ नो मोर, अब मेरे लिए मेरे बेटे की कोई बात नहीं मेरे लिए। दैट से दे से ही पार्टेड वेल, बस सबसे अच्छी बात यह है कि मेरा बेटा अच्छे से चला गया, गया तो शान से गया, वीर गति को प्राप्त हुआ। एंड पेड हिज स्कोर, तो उसने अपने जीवन का मूल क्या कर दिया? एक युद्ध होने का, एक कहते हैं सिपाही होने का गर्व हासिल किया। एंड सो गॉड बी विथ हिम, इसीलिए ईश्वर भी उसके साथ होगा, है ना। हियर कम्स न्यूअर कंफर्ट, तब तक क्या होगा? एक अच्छी न्यूज दिखाई देने लगेगी। और वो अच्छी न्यूज क्या है? एक बुरी न्यूज तो मिल गई कि यंग सीवर्ड मारा गया है, मैकबेथ ने मार दिया है। अच्छी न्यूज यह है कि अब मैकडफ पहुंचता है मैकबेथ का सर कटा। हाँ, मैकडफ अपनी पत्नी और अपने बच्चों की मौत का बदला ले चुका है मैकबेथ से, और मैकबेथ का सर कटा हुआ अपने साथ ला रहा है। तब मैकडफ आवाज लगाता है, क्या आवाज लगाता है? ध्यान सुनिएगा, हेल किंग, मेरे राजा, है ना। और फॉर सो दाउ आर्ट, क्योंकि अब आप हमारे राजा हैं। किसको कहता है वो? मेलकम को कहता है। Behold, देखो, where stand the usurper, जिस यूसर्पर मतलब है वन हु टेक्स अवे पावर बाय फोर्स, जितने बेईमानी से राज्य को हड़प लिया उसे कहते हैं यूसर्पर। तो देखो मैंने यूसर्पर को, कर्स्ड हेड, ये मैकबेथ का सर मैंने काट के लाया हूं। द टाइम इज फ्री, अब हम सब आजाद हैं, इस टैलेंट से हम आजाद हैं। आई सी दी कंपास्ड विथ माई किंगडम पर्ल, अब हम आपको इस किंगडम के, इस राज्य के, किसके? स्कॉटलैंड के राज्य का आपको हम क्या देखना चाहते हैं? पर्ल के रूप में देखना चाहते हैं। दैट स्पीक माई सैल्यूटेशन इन देयर माइंड, जो सारे लोगों के मन में भी वही चल रहा है जो मेरे मन में चल रहा है। Whose voices I desire aloud, मैं चाहता हूं सारे लोग मेरी वॉइस के साथ वॉइस मिलाएं। वहां सारे सैनिक क्या करें? जो खड़े हैं, जिनके मन में मेरी जैसी ही आवाज चल रही है, मेरे जैसा सैल्यूटेशन चल रहा है। सैल्यूटेशन क्या है? किंग। हम सब आपको सैल्यूट करते हैं किंग की तरह, वो सब मेरे साथ बोलेंगे हेल किंग ऑफ स्कॉटलैंड, और सारे सैनिक क्या करेंगे? वही आवाज लगाएंगे, हेल किंग ऑफ स्कॉटलैंड। आप मेलकम को किंग ऑफ स्कॉटलैंड घोषित कर दिया गया है। अब देखिए मेलकम की लास्ट स्पीच है, हाँ, इस पूरे प्ले की, पूरे मैकबेथ की ये लास्ट स्पीच भी है। देखिए क्या पता चलेगा, मेलकम का कैरेक्टर पता चलेगा। वी शैल नॉट स्पेंड अ लार्ज स्पेंस ऑफ टाइम बिफोर वी रेकन विथ आवर सेवरल लव्स एंड मेक अस इवन विथ यू, तो मैं ज्यादा समय नहीं वेस्ट करूंगा, और मैं अपना प्यार, अपना जो प्यार तुम लोगों की तरफ जो तुमने हमारे साथ दिया, इन सब के प्रति दर्शाना चाहता हूं। मैं तुमको रेकन करता हूं, अर्थात रिकॉग्नाइज करता हूं, तुम्हारा कहते हैं ना थैंक यू महसूस करता हूं। रेकन मतलब होता है किसी को रिकॉग्नाइज करना, मान देना, मैं तुमको मान देता हूं। माय थेन्स, माय किंग्समैन, मेरे सारे लॉर्ड्स, मेरे सारे रिलेटिव्स, हेंसफोर्थ बी अर्ल, और अब से, आज से तुम सब क्या हो? हमारे देश के अर्ल्स हो। अर्ल्स कौन होते हैं? अरे नोबलमैन्स को अर्ल्स बोलते हैं ना, समझ गया ना, EAR, अर्ल्स टाइटल होती है। तो अब तुम हमारे देश के अर्ल्स हो, द फर्स्ट दैट एवर स्कॉटलैंड इन सच एन ऑनर नेम्ड, तो तुम हमारे स्कॉटलैंड के, इस राज्य के पहले अर्ल्स होगे, ये सारे लोग जिन्होंने मुझे युद्ध जिताया है। एंड व्हाट्स मोर टू डू, और क्या करना है? विच वुड बी प्लांटेड न्यूली विद द टाइम एज कॉलिंग होम अवर एक्साइल्ड फ्रेंड्स अब्रॉड, क्या करना है? और जो हमें कुछ करना है वो ये कि हम जल्दी से उन लोगों को वापस बुला लें जो देश से बाहर चले गए, जो एक्साइल्ड हो गए थे, वो हमारे सारे दोस्त जो मैकबेथ के खौफ से, टायरेंट के अत्याचार से देश छोड़ के चले गए थे, उनको वापस बुलाना है। एक तरह से अपने भाई के लिए भी कह रहा है यहां पर। हाँ, आपको याद होगा मैकबेथ के डर से डोनेल्बिन भी चला गया था आयरलैंड, तो उसे भी क्या करना है? हमें बुलाना है। और भी लोग होंगे, प्रोड्यूसिंग फोर्थ द क्रूअल मिनिस्टर्स, और वो सारे मिनिस्टर्स अर्थात वो सारे साथी ऑफ द डेथ बुचर। या डेथ बुचर कौन है? मैकबेथ।
कसाई है ना, कसाई, बुचर मतलब कसाई। तो इस कसाई के जितने भी साथी हैं जो मैकबेथ का साथ दे रहे थे बुरे कामों में, हमें उन्हें पकड़ना है। एंड हिज फाइंड लाइक क्वीन, और उसकी जो रानी है, किसके लिए बोल रहा है, लेडी मैकबेथ, हु इज थॉट बाय सेल्फ एंड वायलेंट हैंड्स टुक ऑफ हर लाइफ, जिसके बारे में ये भी पता चला है कि उसने अपना सुसाइड कर लिया। मतलब ये बात उनको पता चल चुकी है कि लेडी मैकबेथ ने सुसाइड कर लिया है। दिस एंड व्हाट नीडफुल एल्स, इसके अलावा और क्या चाहिए जिसका हमें तुरंत ध्यान देना है, दैट कॉल अपॉन अस बाय द ग्रेस ऑफ द ग्रेस वी विल परफॉर्म इन मेजर एंड टाइम एंड प्लेस। तो हम इस गॉड की तरफ से, ईश्वर, ग्रेस ऑफ ग्रेस से मतलब है लॉर्ड की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, हम वह सब कुछ करेंगे राइट टाइम में, राइट प्लेस पर और राइट अमाउंट में। हम सब कुछ करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, है ना, विद द ग्रेस ऑफ द गॉड करेंगे। सो थैंक टू ऑल, मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूं, एट वंस एंड टू ईच वन, हर एक को यहां धन्यवाद देना चाहता हूं, whom we invite to see us crowned at SCON, जिनमें सबको इनवाइट करता हूं। SCON, SCONE, वो प्लेस है जहां पे राजा का क्या होता है, हाँ, क्राउनिंग सेरेमनी होती है, और वहां पे मैं आप सबको इनवाइट करता हूं अपने क्राउनिंग सेरेमनी में, और यहीं पर ये पूरा मैकबेथ फिनिश होता है।